अस्सलाम वालेकुम। दोबारा से आपका स्वागत जेके क्रिकेट जोन के मंच पे और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त इमू भाई। चेज लेकर हम हाजिर हुए आपकी खिदमत में, जहां पे 191 रनों का लक्ष्य 151 टारगेट में मिला है कश्मीरी किंग्स की टीम को। और शुरुआत करने के लिए कश्मीरी किंग्स की जानिब से इश्तियाक रसूल और आकिब मैक्सवेल की जोड़ी बीच मैदान में यहाँ पे पहुंच चुकी है और गेंदबाजी का जिम्मा किस गेंदबाज को दिया जाएगा। फिलहाल शुरुआत के क्षणों से ही आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा और अपने विचार जो है यहाँ पे शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। $151 इज द टारगेट। कश्मीर किंग्स क्या यहाँ पे वो दिन का दूसरा मुकाबला भी जीतने में कामयाब होगी? ये तो खैर आने वाला समय हमें बता सकता है। और कुल मिला के गेंदबाजी के लिए किस गेंदबाज को यहाँ पे याद किया गया। और फील्डिंग की बात की जाए, दोनों ऑप्शंस रेडी है। और विकेट कीपर के अलावा नाक के लिए किस प्रकार की फील्डिंग सजा के रखे। हालांकि वो एक खिलाड़ी वो डीप पॉइंट पे नज़र आता हुआ, और वो जो दूसरा खिलाड़ी तिरकस दायरे के बाहर रहने वाला है, वो किस खिलाड़ी का आपने चयन किया वो ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि किस खिलाड़ी को तिरकस दायरे के बाहर आपने रखा है। खैर वो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल गेंदबाज अपनी गेंदबाजी के मोर्चे पे और गेंदबाजी करेंगे यहाँ पे। और फैसल मैक्सी, अस्सलाम वालेकुम बॉय। वालेकुम सलाम। लव फ्रॉम राजू, लव यू टू डियर। फिलहाल पहली गेंद और लीजिए, ऑन साइड में गेंद को खेला है, उस और खिलाड़ी मौजूद, वहां पे गेंद को रोका गया है बेहतरीन तरीके से। और हवा में गेंद जरूर थी, एक समय में तो बिल्कुल जान हलक में आई थी इश्तियाक रसूल के। लगा था कि इस बार भी शायद वो डाक ही मिलेगा, लेकिन भागे इस बार इश्तियाक रसूल के साथ। वो गेंद आगे गिरी और गेंद आगे गिरने के साथ वो गेंद को रोका गया बेहतरीन अंदाज में। सिंगल के साथ खाता खुला इश्तियाक नाग का, सिंगल के साथ कश्मीरी किंग्स का खाता खुलता और जोरदार अपील। यहाँ पे उंगली हवा में, यहाँ पे उंगली हवा में। मैक्सी आए, मैक्सी चले गए। भाई साहब अभी ना जाओ छोड़ के, जी अभी बना रही। ये मैं नहीं, है आपके चाहने वाले बोल रहे होंगे, लेकिन ये नियम है इस क्रिकेट का। आपको विकेटों के बीच पाया जाएगा तो उंगली हवा में होगी अंपायर की, और जब जब अंपायर की उंगली हवा में होगी तो भाई साहब वो रास्ता जो है वो डगआउट की ओर नापना होता है बल्लेबाज को। खैर वो पहले मैच के बाद थोड़ी सी बातचीत हुई थी मैक्सी के साथ कि आज तो आप चले नहीं, और मैक्सी बिल्कुल वो सीना चोट के बोल रहे थे कि मैं तो रन आउट हुआ, मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन अब की बार यार विकेटों के बीच में पाए गए और पहले विकेट का पतंग। यानी शुरुआत जो चाहिए थी यहाँ पे माइटी शाबाद को, कुछ उसी प्रकार की शुरुआत यहाँ पे गेंदबाज नजीर पेश करते हुए अपने टीम के लिए। रेहान आमिर क्लियर आउट और फैसल मैक्सी का ये मानना है हार्ड लक। वाहिद अली एंड ब्रदर्स यानी पहले मुकाबले की बात कर रहे हैं, यानी दानियाल क्रिकेट क्लब की वो बात छेड़ रहे हैं यहाँ पे मोहम्मद उमर नाग को मेंशन करते हुए। क्या मोहम्मद उमर यानी जो टीम के कप्तान है, क्या वो डगआउट में मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं? खैर मुझे ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद उमर शायद टीम के कप्तान है कश्मीर किंग्स के, वो मुकाबला एंजॉय कर रहे हैं, यानी वो लाइव प्रसारण फिलहाल एंजॉय करते हुए। और फिलहाल कहानी कुछ इस प्रकार की है कि कश्मीरी किंग्स 151 का पीछा करने के लिए उतरी वाहिद तीली मपचिगा वो आकिब मैक्सी और इश्तियाक रसूल के साथ, लेकिन मैक्सी ज़्यादा कुछ यहाँ पे योगदान नहीं दे पाए। और अब आए वो बल्लेबाज जो थोड़ी देर पहले निराशा हुए थे, लेकिन आकाश हो पहले मुकाबले में 47 आइस के बल्ले से किस प्रकार की बल्लेबाजी आप ये करेंगे इस मुकाबले में। इस बार गेंद को खेला है, उड़ाया बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर, 4 रन। आते ही वो शुरुआत वो गगनचुंबी चौके के साथ, यानी जहां पे वो पहले मुकाबले में जिस दिशा में आउट हुए थे और उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, क्या बेहतरीन अप्रोच इस बल्लेबाज का। पॉजिटिव इंटेंट, वो पावर प्ले का लाभ किस तरह से लिया जाता है, ये आकाश हुईब से बेहतर शायद कोई जान नहीं पाएगा अब तक।
क्योंकि ये डूरू का मैदान रास आता है। वो एडशन पोस्ट निकाल के देखिए, इस बार लॉन्ग ऑफ के जानिब से एक टॉप पे के बाद लगा बाउंड्री के बाहर 4 रन, बैक टू बैक बाउंड्रीज फ्रॉम द बुलेट ऑफ आकाश अयूब। 8 पर पहुंचे, 2 गेंदों का सामना किया, 9 रन 1 खिलाड़ी के नुकसान पे। पहला ओवर प्रगति पे चल रहा है। इरफान लोन जो है वाचिंग फ्रॉम नाग फ्रॉम बडगाम। हालांकि इरफान का ये मानना है कि वाचिंग फॉर नाग फ्रॉम बडगाम। तो बिल्कुल हम समझ चुके हैं आपकी भाषा। और सोहेल नाइस वैसे भाई, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन सर करना चाहेंगे। और मेरे साथ साथ आप और आपके साथ साथ ये जो जेके क्रिकेट का परिवार है, हम यही दुआ करते हैं कि आप जहां रहो आबाद रहो, खुश रहो। आपके चेहरे पे हमेशा से वो खुशी मैं देखना चाहता हूं। फिलहाल अगली गेंद इस बार लीजिए, हैट्रिक चौकू की। वो काउ कॉर्नर एरिया सबसे लंबा एरिया माना जाता है और उसी अंदाज में उसी दिशा में गेंद 4 रन के लिए भेजी है बल्लेबाज आकाश अयूब ने। लेकिन वो स्ट्रोक खेलते हुए बिल्कुल वो साफ चेहरे पे वो गुस्सा नजर आता हुआ आकाश अयूब का, यानी जो घटा था तो कहीं ना कहीं शायद वो भरपाई बल्ले से यहाँ पे करना चाहते हैं। बासित अहमद फाइनल किस पेज पे लाई होगा, कौन सा फाइनल सर मुझे जरूर बताने की कोशिश किया। कैसर बट आपका खैर मकदम। और मैं जहूर हूँ, बिल्कुल जहूर भाई आपकी दुआ से सब कुछ सही चल रहा है। राशु आशु यहाँ पे नाग फ्रॉम अनंतनाग और बिलाल MCC, बिलाल DP यहाँ पे कुछ मेंशन करते हुए। और फिलहाल तैयार अगले ओवर की, पहले ओवर की अंतिम गेंद। इस बार रक्षा मतौर से गेंद को खेला, नजदीकी खिलाड़ी द्वारा गेंद को रोका गया, रन मिलेगा नहीं यहाँ पे। और फिलहाल 1.5 गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, यानी पहले ओवर के बाद टीम का स्कोर 13। लेकिन वो जो झटका लगा है आकिब मैक्सवेल, वो डगआउट में गए हैं और मैक्सवेल के पास अब काफी समय है, वो मैच को बिल्कुल बैठ के अब एंजॉय कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो दांतों तले उंगली चबा रहे होंगे भाई साहब। एक बार फिर जल्दबाजी हुई यहाँ पे, शायद संयम से काम लेना था। लेकिन खैर जो घटा है उसको भूल जाइए, जो घटने वाला है उस पर फोकस कीजिएगा। और आपके लिए वो संदेशा, हाँ पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो इश्तियाक रसूल, क्या इश्तियाक का बल्ला भूलेगा आज दिन के इस दूसरे मुकाबले में। डूरू में बल्ला चला नहीं उतना, जिस शैली के ये बल्लेबाज है। पावर प्ले और इश्तियाक रसूल, ये कनेक्शन अजीब रहता है और पावर प्ले को पसंद करते हैं इश्तियाक रसूल। लेकिन क्या पावर प्ले में वो बड़े स्ट्रोक आएंगे इश्तियाक रसूल के बल्ले से? मोहसिन राजा बल्ले से आज अच्छा योगदान अपनी टीम को पेश किया था। गेंदबाजी किस प्रकार की करेंगे? क्या बेहतरीन गेंद! और यहाँ पे लीजिए इश्तियाक रसूल वापस डगआउट की ओर। भाई इसका पीच ऑफ डिलीवरी ये मैच की सबसे सुंदर गेंद मानी जाएगी। और खड़े खड़े रह गए इश्तियाक रसूल और गेंद ग्लो से लगने के बाद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, यानी आकिब मैक्सी के पीछे पीछे इश्तियाक रसूल डगआउट में जा रहे हैं। और बात की जाए यहाँ पे वापसी एंड वापसी, वो जो लक्ष्य आपने छोटा सा आज खड़ा किया था, लेकिन वो दरकार थी विकेट्स की शुरुआत के ओवर्स में। और क्या बेहतरीन गेंदबाजी, लाजवाब गेंद। मोहसिन राजा की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। भाई साहब ये मुकाबला, ये रनचेज ऑन है, ये ऊंट किस कर पर बैठेगा कहना मुश्किल रहेगा। और दूसरे ओर आकाश हुए बने हुए 4 गेंदों पे 12, 3 चौकों की मदद से। लेकिन वापसी, वो शुरुआत का जो क्षण, वो जो नाजुक पर रहता है कहीं ना कहीं वो माइटी शाहबाद के हक में। जिस प्रकार से अब तक गेंदबाजी घटी है, 1.1 ओवर की गेंदबाजी और 13 बोर्ड पे, साथ साथ वो 2 खिलाड़ी। कल क्या मैच हुआ, बिल्कुल वो मैच तो है, बिल्कुल क्रिकेट की जीत हुई है। इनफैक्ट अगर बात की जाए गुड प्रीमियर लीग का शायद आप जिक्र करना चाहते हो तो क्रिकेट की जीत हुई है वहां पे। कैसर बट मुस्कुराते हुए, और ऐसा लग रहा है कि मुस्कुराते दुखी है बिल्कुल। इश्तियाक के तगड़े फैन है। इस बार पैड लाइन पे गेंदबाजी, यकीनन गेंद लेग स्टंप को छोड़ के जा रही थी। वो हल्की सी ऊर आ की आवाज गेंदबाज मोहसिन राजा के मुंह से निकलती हुई, लेकिन
क्या बेहतरीन अंदाज इस गेंदबाज का, रन अप बेहतरीन, और उसके साथ साथ देखा जाए तो वो फॉलो थ्रू। अरे वो जो गेंद डिलीवर करने का समय जब आता है तो बिल्कुल एक बेहतरीन पोजीशन में वो फॉलो थ्रू देखिए इस गेंदबाज का। हालांकि युवा गेंदबाज है मोहसिन राजा, एक उभरते हुए ऑलराउंडर बिल्कुल अगर कहा जाए तो गलत नहीं रहेगा, क्योंकि बल्ले से भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं और साथ वो गति भी इस खिलाड़ी के पास। ऑफ स्टंप के बाहर कुछ ज्यादा ही बाहर कर दी, यहाँ पे वाइड का इशारा आता हुआ और वाइड के साथ स्कोर में इजाफा 15-2 खिलाड़ी के नुकसान पे। बिलाल एमसीसी बिलाल, स्वागत आपका करना चाहेंगे बिलाल भाई, और माही के साथ माही भी एंजॉय कर रहे हैं कैसर बट। और कैसर बट की बात की जाए तो शायद वो दुखी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उसके चहेते एक बार फिर वो फ्लॉप शो जारी इश्तियाक रसूल का डूरू शाहबाद के मैदान में। वो इतिहास कुछ अच्छा नहीं रहा है। अगर मैं इश्तियाक रसूल की बात करूँ, डूरू शाहबाद का मैदान की जिक्र करूँ, तो कहीं ना कहीं शायद राह से मैदान आया नहीं बल्ले से, लेकिन गेंदबाजी से बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी की है, अच्छे कारनामे किए इश्तियाक रसूल ने। कश्मीरी किंग्स के मुकाबला जीतना जरूरी, अनिवार्य। भाई आपके लिए प्यार, रेहान आमिर, लव यू टू डियर आमिर भाई। फिलहाल जितनी भी तारीफें की जाए मोहसिन राजा की उतनी कम। एक बार फिर तैयार, ओह बेहतरीन गेंद, इस बार एंगल के सारे अंदर लाया गेंद को, भाप गए थे आकाश अयूब, गेंद को आने दिया, बिल्कुल एक हाथ बल्ले से छूटा, वो हल्के बल्ले से कहा जाता है ना, वो हल्के बल्ले से इस बार गेंद को खेला और सिंगल ही मिलेगा। और सिंगल के साथ मास्टर कैंड पे पहुंचे, सिंगल के साथ लोन लियाकत, जिसका कि बल्ला पहले इनिंग में चला नहीं। क्या यहां से दूसरे मुकाबले में वो बल्ला चलता हुआ नजर आएगा या खुद लोन लियाकत चलते हुए नजर आएंगे, ये तो खैर आने वाली चंद गेंदें तय करेगी। फिलहाल वो स्ट्राइक की तैयारी कर रहे हैं, मिडान 30 गज दायरे के अंदर, मिडान 30 गज दायरे के अंदर, कवर पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट 30 गज दायरे के अंदर, शॉट थर्ड मैन 30 गज दायरे के अंदर। ओ अच्छी गेंद, बेहतरीन पेस के साथ ये गेंदबाजी करते हुए मुदस्सिर अमीन इमोबा शीजान ने कैसी गेंदबाजी की, बिल्कुल बेहतरीन अच्छी गेंदबाजी की है शीजान ने। और गनाई तौकीर जो है, किसका मैच है भाई साहब, ये मैच जो है फिलहाल कश्मीर किंग चेज कर रही है 150 के रनों को, और वो जो 150 रन बनाए हैं वो बनाए हैं माइटी शाहबाद की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए। फिलहाल 2 विकेट गंवाए 16 के स्कोर पे लोन के लिए। अगली गेंद, ओह तीखी बाउंसर, हालांकि वो स्लैश के अंदाज में गेंद को निकालना चाहते थे, वो हवाई दर्शन, वो तीर्थ यात्रा पे गेंद को भेजना चाहते थे, लेकिन उसके लिए वो बल्ले और गेंद का संपर्क होना जरूरी, जो हुआ नहीं। डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। कुल मिला के 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर 16-2 खिलाड़ी के नुकसान पे। मलिक मोहसिन, बासित अकबर के लिए कुछ बोलो, तो जितना बोला जाए उतना कम। बिल्कुल ये शायद सबसे अच्छी लाइन बिल्कुल बासित अकबर के लिए, जितना बोला जाए उतना कम उसके लिए। तो खैर आप अंदाज़ा कर सकते हो कि बासित अकबर की ये जो लाइन मैंने उसके लिए बोली है, बिल्कुल उभरते हुए सितारे। अगर बात की जाए बासित अकबर, आने वाला फ्यूचर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का, बिल्कुल बासित अकबर को मैं मानता हूँ, लेकिन वो रेगुलर इंटरवल्स में बिल्कुल आपको वो लगातार बड़े मैचेस में परफॉर्म करना होगा, और बड़े बड़े मैचेस आपको खेलने होंगे आगे, क्योंकि जिस प्रकार से आपने वो बिल्कुल अपनी छाप छोड़ी है, तो कहीं ना कहीं वो बुलावा बड़े बड़े टीम्स के लिए, टीम्स का आपके लिए आने वाला है। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत, नज़ीर तैयार, इस बार लेग स्टंप पे शॉर्ट की गेंद, आसान यहाँ पे आकाश अयूब के लिए। इनफैक्ट इसी इंतजार में रहती है कि कब वो शॉर्ट लेंथ की गेंद आएगी और कब मुझे वो हाथ खोलने का मौका मिलेगा। फिलहाल वो शॉर्ट लेंथ की गेंद, और इस बार वो दिशा दे दी, केवल गेंद को केवल मोड़ा पर, और डीप स्केलक बाउंड्री के बाहर पहुंचा है 4 रन के लिए। 17 पर पहुंचे 4 चौके आकाश अयूब के बल्ले से। यह बल्लेबाज की अलग ही कहानी रही है। जब जब वो डूरू का जिक्र आता है तो ये बल्लेबाज दूसरी शैली में नजर आते हैं। फिलहाल एक बार फिर वो कारनामा करते हुए इस बार बैकफुट पे गए थे, बैकवर्ड पॉइंट के जन्म गेंद को खेला, हाना का चक्कर हो सकता था, लेकिन वो दिशाहीन थ्रू, लेकिन थ्रू ना वो बॉलिंग एंड पे गया है और ना ही विकेट कीपर के एंड पे गया है, थ्रू बिल्कुल विकेटों के बीच में गया है।
इन्हें पिच के बीच में ये थ्रो, दिशाहीन थ्रो। इश्तियाक फिर से फ्लॉप, ये अल्ताफ हुसैन का मानना है। जी हाँ बिल्कुल, एक बार फिर वो निराशा। आज इश्तियाक रसूल 1 रन बनाए, कोई मिला के 2 पारी में आज 5 रन बनाए इश्तियाक रसूल ने, लेकिन गेंदबाजी ठीक ठाक रही है इश्तियाक रसूल की। नंगरुआजान आकाश अयूब, द टैलेंटेड लेड फ्रॉम पुलवामा, इसमें तो दो राय नहीं है। हालांकि पुलवामा की आन बान शान लोन लियाकत और उसके साथ साथ आकाश अयूब, दोनों खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो पुलवामा से इन खिलाड़ियों का ताल्लुक, और दोनों खिलाड़ी की बात की जाए तो अलग ही शैली है इन खिलाड़ियों की। और दोनों खिलाड़ी जो है बिल्कुल महत्वपूर्ण सदस्य कश्मीर किंग्स की अगर मैं बात करूं। लोन लियाकत अभी भी खाता खुलना बाकी इस बल्लेबाज का। आकाश अयूब दूसरे एंड पे 18 बनाते हुए 8 गेंदों से। नजीर की गेंद, एक हाथ छूटा, हवा में गेंद फाइनल की दिशा में चली गई है। खिलाड़ी गेंद के पीछे रोकने में नाकाम और गेंद फाइनल बाउंड्री के बाहर। 4 रन। ये पहला चौका वो भी कंट्रोल में खेला हुआ स्ट्रोक नहीं माना जाएगा। एक हाथ छूटा था बल्ले से, यानी जिस दिशा में ये खेलना चाहते थे उस दिशा में गेंद गई नहीं, और शायद गेंद को शायद वो नीचे रखने का प्रयास लोन लियाकत दोहरा, लेकिन अंत समय पे गेंद काफी ऊपर चली गई थी। खैर यहाँ पे बागे लियाकत का साथ देती हुई, लियाकत के साथ साथ कश्मीर किंग्स का साथ देती हुई फिलहाल चौके की मदद से 21 से बढ़कर 25 दो खिलाड़ी के नुकसान पे 2.4 ओवर की गेंदबाजी। 18 ओवर का ये मुकाबला। एक बार फिर इस बार लीजिए डीप स्केल की दिशा में फ्लैट छक्का। इसी के लिए तो बल्लेबाज जाने जाते हैं लोन लियाकत। इस बार वो हाथ छोटा है बल्ले से, वो चोटिल है। हालांकि चोट से हाल ही हाल उभर के आए हैं बल्लेबाज और काफी समय से ऑफ फील्ड से रहे थे, लेकिन ये बल्लेबाज की काबिलियत जो है वो तगड़े स्ट्रोक्स लगाने के महारत रखते हैं। तारिक अहमद, शुक्रिया इमू भाई, शुक्रिया सर। आपका नाम बिल्कुल लिया जा रहा था कि वो जो आपने वो डिमांड की थी, वो लिंक की, वो स्कोर वो दूसरे प्रकार की, तो आपके लिए बिल्कुल हमने वो पहली इनिंग में भी यही स्कोर लगाया था और उसके बाद वो दूसरी इनिंग में भी बिल्कुल आपके लिए। मोहम्मद यूसुफ चौपान आरसीबी को मेंशन कर रहे हैं, आरसीबी वेरना की शायद बात हो रही है वहाँ पे। अल्ताफ हुसैन, वैली में सबसे ऑलराउंडर नाग है जनाब। जी हाँ, उसमें तो दो राय नहीं है। बिल्कुल वो अलग मसला है कि बिल्कुल आपका दिन नहीं होता है किसी दिन। इट डज नॉट मीन कि आप अच्छे बल्लेबाज नहीं हो। आपका दिन किसी दिन अच्छा नहीं रहता है बॉलिंग में, तो इट डज नॉट मीन कि आप वो अच्छे गेंदबाज नहीं हो। खैर मैंने शायद आज काफ़ी चर्चा की है खिलाड़ियों की, चाहे इश्तियाक रसूल की बात की जाए, चाहे आसिफ रसूल की बात की जाए, आकिब मीर की बात की जाए, वाहिद तीली की बात कीजिए, चाहे आसिफ मंजूर की बात की जाए, या जुनैद डार की बात की जाए, या बाकी जो हमारे नासिर रसूल उनकी बात की जाए, तो कहीं ना कहीं ये वैली के सितारे मैं उनको मानता हूँ। लोकल क्रिकेट में ये बेताज बादशाह है बिल्कुल इस लोकल क्रिकेट के, और शायद इनकी वजह से जो क्रिकेट को एक हाइप मिली है, मेरे ख्याल से लोकल क्रिकेट ने क्रिकेट को एक बहुत बढ़ावा दिया है। शायद वो जो फैंस की तादाद दिन ब दिन हम देखते हैं, कहीं ना कहीं वो क्राउड जो हम दिन ब दिन ग्राउंड में देखते हैं, शायद ये इन लेजेंड्स के कारण। बिल्कुल मैं इनको लेजेंड्स मानता हूँ लोकल क्रिकेट के, भले इस बात से कोई इत्फाक रखे या ना रखे, लेकिन मैं इनको सितारे मानता हूँ। चाहे उमर वारसन की बात की जाए, चाहे यहाँ पे इशफाक भट्ट की बात की जाए, इशफाक ब्रेसनन, जलील भट्ट की बात की जाए, बिलाल गासी की बात की जाए, जितने भी सदस्य हैं। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की बात करूं तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का नाम इन्होंने रोशन किया है। इशनाक को किसने आउट किया, तो ये वो गेंदबाज है मोहसिन राजा। अपने पहली गेंद पे बिल्कुल बहुत बड़ी सफलता इस गेंदबाज के लिए। टुमारो मैच शेड्यूल मीर आदि, बिल्कुल आदि सर, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है सर। इस बार गेंद को खेला है और वहाँ पे राजा मौजूद है, बट परवेज राजा। लीजिए यहाँ पे वो तालमेल जो मैं बार बार बात बोलता हूँ, वो क्रिकेट के अलावा वो बाकी कामों में भी वो आपका तालमेल अच्छा होना चाहिए। चाहे वो आपका सोइंग पार्टनर क्यों ना हो, या यूँ कहा जाए वो लाइफ पार्टनर क्यों ना हो, या घर का सदस्य क्यों ना, या फ्रेंड सर्कल में आपका कोई व्यक्ति क्यों ना हो, वो तालमेल आपका होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे उसी तालमेल में कुछ बिगाड़ नजर आता हुआ, और इसके कारण लोन लियाकत वो डगआउट का रास्ता नाप रहे। अब कुल मिला के यहाँ पे तीसरे विकेट का पतंग रनआउट की सूरत में विकेट आई है। मल्टी शाहबाद इस मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ रही है।
खान मोल बिल्कुल शायद शाम को किसी को मेंशन कर रहे हैं कि शाम को देखा जाएगा। गबरू आसिफ रसूल द बॉस इज हियर इन द लाइव स्टेशन, ये गबरू का मानना है। तो बिल्कुल गबरू सर, सबसे पहले आपके नाम को मैं सलाम करता हूँ, बिल्कुल वो अंदाज अलग आपके नाम का। तनवीर अहमद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तनवीर भाई, आपका भी करना चाहेंगे। और मीर अयूब की बात की जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो शायद ये जो दब वाली बात ये छेड़ रहे हैं, बिल्कुल विस्तार से आप बता सकते हो डियर। ये जो मंच है आपका है, अपना मंच है, दरवाजे क्या खिड़कियाँ भी खुली है आपके लिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट, वो गाली गलौज के बगैर आप एंजॉय कर सकते हो। इस बार अच्छी गेंद, आकाश ने गेंद को तिरछे बल्ले के साथ थर्ड मैन के जानिब वो बल्ले का मुंह खोलते हुए दिशा दे दी, वहां पे गेंद को रोका जाएगा, लेकिन तब तक वो छोर बदलने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास है। जुनैद मुश्ताक, जुनैद लारा आया बल्लेबाजी करने के लिए, और लारा आए और जलील भट्ट ना देखे, लारा आए और बिलाल गासी ना देखे, लारा आए और उसके सदस्य उसके कप्तान मोहम्मद उमर ना देखे, तो शायद ये मुमकिन तो नहीं है। खैर, ये जीनू की मैं बात करूंगा या बट आमिर की मैं बात करूंगा, लारा का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन लारा अब पहली गेंद का सामना करेंगे मोहसिन राजा का। और पहली गेंद, ओह क्या कमाल की गेंद थी, हवा में गेंद थी, मौका था वहां पे, नो मैन उस लैंड में गेंद गिरी और बल्ले का मुंह जो बंद करते हुए ये स्ट्रोक लिया था। इनफैक्ट अगर बात की जाए, अगर मैं विस्तार से बताने की कोशिश करूं तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं वो आंखें हट गई थी गेंद पे, शायद वो उछाल के कारण वो निगाहें हट गई थी गेंद पे, उसके कारण बिल्कुल वो गेंद बल्ले के ऊपरी भाग पे लगी और भाग्यशाली यहाँ पे जुनैद लारा अभी भी क्रीज में मौजूद है। वो नजदीकी खिलाड़ियों में बिल्कुल वो कैच, हालांकि वो नो मैन लैंड में गेंद गिरी थी, वहां पे कोई खिलाड़ी आपने खड़ा नहीं किया था। मोहसिन राजा यू ब्यूटी, क्या बेहतरीन गेंदबाज, रफ्तार इस गेंदबाज के पास। रनअप की बात की जाए तो वो स्मूथ एक्शन आपको नजर आएगा, और उसके साथ साथ वो फॉलो थ्रू इस गेंदबाज का आपको बढ़िया नजर आएगा। वो जंप करते समय जो एक बॉडी पोजीशन है गेंदबाज की रहनी चाहिए, वो सबसे अच्छी नजर आएगी आपकी। तो कहीं ना कहीं सुधार आएगा, बिल्कुल धीरे धीरे जितने ये मुकाबले खेलेंगे तो वो सुधार और आपको नजर आएगा, ये निखरते हुए नजर आएंगे। लेकिन सवाल यही है कि कौन व्यक्ति जो है इस मोहसिन राजा के कांधे पे हाथ रख के ये बोलेगा, भाई साहब यहाँ पे थोड़ा आपका ये हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा काम करने की जरूरत है। फिलहाल इस बार वो पटकने की कोशिश की थी, लेकिन पटकना मना है, पटकना मना है भाई साहब, वो भी आकाश अयूब के विरुद्ध। इंतजार में रहते हैं कब शरीर की ओर गेंद आएगी और मैं उस गेंद को सीमा के बाहर पहुंचाऊंगा। फिलहाल वही करते हुए इस बार मिडविकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, और चौके की मदद से 37 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। और आकाश अयूब, ये देखिए बिल्कुल 37 में से 23 रन आकाश अयूब के बल्ले से आए, वो भी 5 चौके, यानी 20 रन चौकों की मदद से आए हैं। गनाए तावकीर इश्तियाक रसूल, जी हाँ बिल्कुल वो कैच आउट हुए, विकेट कीपर ने विकेट के पीछे कैच करवाया। गजब, ये मानो वो थप्पड़ जैसा स्ट्रोक, और गेंद सीधे मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बल्लेबाजी में साफ गुस्सा नजर आता हुआ आकाश अयूब के। मोहसिन राजा को मुबारकबाद पेश की जा रही है, और किस बात की? ओ भाई साहब, वो तो मोबाइल भी थी, यानी मुफ्त की गेंद, अंतिम गेंद। ये आकाश अयूब के लिए सोने पे सुहागा। लीजिए शायद वो बड़े स्ट्रोक की तैयारी, बड़े स्ट्रोक की तैयारी। एक बार फिर, इस बार मिडान के ऊपर से एक टप्पे के बाद सीधे गेंद गई है। वो शबीर खनमली का वो फेमस डायलॉग, बाकी आप खुद समझदार हो, समझ सकते हो गेंद कहाँ गई होगी। हालांकि चौका उस नदी में गया है भाई साहब, एक टप्पे के बाद जाल के ऊपर से गेंद निकली, उसके बाद एक दीवार छोटी है, वो दीवार के आगे टपक आया, और उसके बाद सीधे वो शबीर खनमली का डायलॉग आप जोड़ लीजिएगा, बाकी आप वो आपको नजर आएगा। चौकी के साथ ओवर की समाप्ति, और एक चौकी के साथ 46 3 खिलाड़ी के नुकसान पे, यानी कुल मिला के 105 चाहिए अभी भी। 105 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। और रिक्वायर्ड रेट की मैं बात करना चाहूंगा, 7.50 की औसत चाहिए, 84 गेंद 105।
आकाश के लिए कायदा प्यार, आकाश शोएब के लिए ये प्यार नजर आता हुआ। बिल्कुल तारिक सर कुछ बताते हुए, लेकिन ये क्रिकेट है, ये वो खेल है जहाँ पे अगर आपके सामने भाई भी हो, भाई का दोस्त तो दूर की बात है, वो रॉयल गुडविल और बनाम हमदान हुरिकन्स का वो मुकाबला आपने देखा होगा। यहाँ पे अगर आपके सामने भाई भी होंगे तो बिल्कुल बल्लेबाज मोड में होंगे तो वो पीटेंगे, गेंदबाज मोड में होंगे तो वो आपकी विकेट लेंगे। इमो के लिए प्यार, शुक्रिया सर करना चाहेंगे। और बट आदि तो प्यार भेजते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और मोहम्मद यूनुस चौपान, और अगर मैं सही हूँ तो मेरे ख्याल से लकड़ीपुरा से ताल्लुक़ रखते हैं मोहम्मद यूसुफ चौपान। अगर मेरी याददाश्त मेरे ख्याल से सही है तो मुझे ज़रूर मेंशन करने की कोशिश कीजिएगा। बट आदि आकाश के लिए काबिज़ प्यार, आकाश की जितनी तारीफ कीजिए उतनी कम। पहले मुकाबले में 47 और दूसरे मुकाबले में 31-14 गेंदों पे। अब भाई साहब चौकू में डीलिंग कर रहे हैं। और दूसरी ओर बात करना चाहेंगे यहाँ पे जुनैद मुश्ताक की, किस प्रकार की बल्लेबाजी यहाँ पे करेंगे। तजम्मुल मंजूर ना, गेंदबाज का चेन, एक और तेज गति के गेंदबाज। ये कहाँ रहता है मोहसिन राजा, ये माही बता रहे हैं, लेकिन मैं ज़्यादा इन्फॉर्म नहीं हूँ। शायद शाहबाद से दूर से ही बिल्कुल ये ताल्लुक़ रखते होंगे। अगर किसी भाई को इन्फॉर्मेशन है तो हमारे भाई को मेंशन करने की कोशिश कीजिएगा। आकाश यू कैन डू इट, बढ़ा दी लगातार बिल्कुल आकाश के सपोर्ट में। यहाँ पे मलिक जाहिद का एक लंबा सा कमेंट है, वो पढ़ने के लिए दूसरे फ़ोन का इस्तेमाल करना होगा। फिलहाल इस बार अच्छी गेंद और उतना ही सुंदर स्ट्रोक। ये अच्छा, बिल्कुल ये अच्छा खेल खेल रहे हैं जुनैद मुश्ताक, क्योंकि बखूबी जानते हैं कि आकाश शोएब जो है दूसरे एंड से मार रहे हैं, लगातार रन बरस रहे हैं, तो बेवजह वो रिस्क लेना यहाँ पे शायद अपने लिए हानिकारक और टीम के लिए भी खतरा हो सकता है। तो क्यों ना हल्का सा टैप करे, सिंगल और नॉन स्ट्राइकर पे इंतजार करे, नॉन स्ट्राइकर पे एंजॉय करे आकाश की बल्लेबाजी को। मीर आमिर बशीर का ये माना है कि 414 ट्रैवलर्स कहाँ है। ओ क्लीन बॉल, क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, वो मिली विकेट के ऊपर से गेंद को खेलने का प्रयास और गेंद सीधे स्टंप्स पे टकराई। Oh, Kashmir Kings have to chase the target in 9.2 overs or before. Oh, ये कमेंट जो है महत्वपूर्ण। लीजिए, मलिक जाहिद जो ऑफिशियल के फराइज यहाँ पे देते हैं तो उनका ये मानना है कि ये लक्ष्य आपको 9.2 ओवर की गेंदबाजी के पहले आपको ये खत्म करना होगा, नहीं तो भाई साहब आपको इंतजार करना होगा। जब डुड्डू और वो हाजी 11 का मुकाबला होगा, फिर वहां पे उसके जरिए आपका जो हाल चाल बोला जाएगा कि आप अगले राउंड में आ रहे हो कि आपको बिल्कुल विदा करना होगा। एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन, वो शायद इसके कारण बिल्कुल यहाँ पे वो तेज तरीन बल्लेबाजी चल रही थी, लेकिन संभवतः ऐसा लग रहा है कि मुश्किल है वो 9.2 ओवर से पहले ये लक्ष्य हासिल करना, क्योंकि 4 विकेट्स गंवा चुकी है टीम। और जाहिद अगर यहाँ पे कश्मीर किंग्स से मैच हारती है तो मुझे बताइएगा क्या वो लीग में जीवित है या फिर हेलो हाय टाटा बाय बाय किया जाएगा, वो ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा। और अल्ताफ हुसैन, शुक्रिया सरप्राइज देने के लिए। दाऊद राजा किधर है? दाऊद बिल्कुल अपने घर में है, 414 ट्रैवल्स के मोर मालिक और उसके साथ साथ द टेक्नीशियन ऑफ जेके क्रिक जोन। दाऊद राजा का बहुत बड़ा हाथ रहता है जेके क्रिक जोन के पीछे। शेख रईस का ये माना कि फिर तो टाटा बाय बाय हो जाएगा, यानी ये मुकाबला पहले आपके लिए जीतना जरूरी है। और अगर आप चाहते हो कि आप वो क्वार्टर्स में अपनी जगह पक्की करो तो ये मुकाबला आपको यानी कश्मीर किंग्स को 9.2 ओवर से पहले ही जीतना है, जो यहाँ पे संभवतः मुश्किल काम नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पहले ये मुकाबला जीतो, उसके बाद डड्डू और हाजी 11 का इंतजार करो, फिर आपको बुलाया जाएगा कि भाई साहब आइए, आप क्वार्टर में पहुंच चुके हो, या भाई साहब अब आने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि
आप तो इस लीग से बाहर हो। कश्मीर किंग्स जुनैद मुश्ताक सामना करेंगे तजम्मुल। अब तक का सफल ओवर, हल्की एक बहुत बड़ी मछली को जाल में फंसा है इस ओवर में। आकाश शोएब को चलता किया, क्लीन बोल्ड किया आकाश शोएब को। एक सेट बल्लेबाज को जब आप एज ए गेंदबाज क्लीन बोल्ड करते हो तो कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास, वो कॉन्फिडेंट आपके अंदर नजर आता है। और कुछ इस प्रकार की झलकियां तजम्मुल मंजूर के अंदर नजर आ रही है। एक बार फिर तैयार हो रहे हैं और एक विकेट यहाँ पे नीचे रही गेंद। कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं बल्लेबाज की, लेकिन एक गलती मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। आप गए तो खेलने ऑन साइड में, अगर आप सीधे बल्ले से खेलते, ऑफ साइड की दिशा में अपना बल्ले का मुंह करते, मे बी ये गेंद जो है बल्ले से लगती। खैर ये मेरे विचार है, बाकी उमर वाटसन के अलग विचार। यानी ये गेंद तो भाई साहब नीचे रही है, जुनैद मुश्ताक को वो वहीं पे मेंशन कर रहे हैं, भाई साहब ये गेंद नीचे रही है, मैं यहाँ पे कर सकता था क्या। लेकिन फिलहाल माइटी शाबात, वो माइटी अंदाज में बिल्कुल कश्मीर किंग्स को वो चन्ने चबाती हुई नजर आ रही है। क्या बेहतरीन अंदाज इस टीम का। वो 150 पहले 18 ओवर में बनाया, लेकिन उसके बाद गेंदबाजी लाजवाब, बेमिसाल गेंदबाजी। एक छोटे लक्ष्य को किस तरह से डिफेंड किया जाता है, वो जो छोटे लक्ष्य का पीछा किस तरह से किया जाता है, यहाँ पे शायद चूक हुई है कश्मीर किंग्स के लिए। वानी ताहिर का ये मानना है कि डुड्डू रेंजर से आगे है रन रेट में। फिलहाल अगर बात की जाए यहाँ पे, ये इस लीग के जो ऑफिशियली कमेंटेटर है, बिल्कुल द वॉइस ऑफ अनंतनाग यानी मलिक जाहिद बिल्कुल कमेंट में यहाँ पे दर्शा रहे थे। और उसने ये भी बिल्कुल बोला कि ये कमेंट जो है पढ़ने की ज़रूर कोशिश करना। बाकी क्या है क्या नहीं है वो क्रिकेट हीरोज़ आपके सामने है माय डियर ब्रदर। ये मुकाबला जब ख़त्म होगा उसके बाद वहाँ पे आप जा सकते हो, आप DSPL एडिशन सेकंड वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, डूरुशाबाद प्रीमियर लीग आप सर्च कर सकते हो। वहाँ पे आप खुद भी बिल्कुल देख सकते हो क्रिकेट हीरोज़ पे कि क्या घटा है क्या नहीं घटा है, कौन सी टीम ऊपर है कौन सी टीम नीचे है। यार ये ऑनलाइन का ज़माना है, तो आजकल बिल्कुल है कि कश्मीर किंग्स के खिलाड़ी खुद भी जानते होंगे कि किस प्रकार की इक्वेशन के साथ हमें आगे जाना है। अगर हम यहाँ से ऐसे मुकाबला जीतेंगे तो हम यहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ से हमने ये मुकाबला हारा तो यहाँ पहुँच सकते हैं। ये टीम्स बिल्कुल अवेयर रहती है इस चीज़ से। और अल्ताफ हुसैन बिल्कुल आज इनका दिन नहीं है, वो नमाज नहीं शायद पढ़ी है। और बात की जाए यहाँ पे ठाकुर संजीत सिंह की, जैक का मैच कब है भाई साहब? जैक का मैच जब होगा तो वो आपको बताया जाएगा। जैक के तगड़े फैन शायद ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आउट ऑफ स्टेट हमें देख रहे हैं। अगर मेरी यहाँ पे वो याददाश्त सही है तो आप मुझे ज़रूर मेंशन करने की कोशिश किया। होप फॉर द बेस्ट। वाहिद तीली, हाँ वाहिद तीली की वो पारी, हालांकि वो पारी जो है बिल्कुल वो सपना जो है सपने की तरह ही रह गया है। जिस तरह से वो आकाश, माफ़ कीजिएगा, जिस तरह से वो बासित अकबर की वो पारी फाइनल में वो सपने की तरह रह गई थी, लेकिन उसी प्रकार से आज 75 रनों की पारी खेली थी। लेकिन इसी बीच बेहतरीन अंदाज इस बार बल्लेबाज का, और गेंद जुनैद मुश्ताक के बल्ले से निकलती हुई फाइनल लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। मुदस्सिर अहमद का ये मानना है, थर्ड अंपायर। लव यू मोबाइल, लव यू टू डियर शेख आदिल, लव यू शेख भाई, आपका एंजॉय कीजिएगा। और जुनैद मुश्ताक, हालांकि कप्तान आज वापस चले गए। उमैस से तो द डस्ट्रर इसको कहा जाता है, लेकिन क्या यहाँ पे वो जो टैग उमैस के आगे लगता है, क्या उस टैग को आज बचा पाएंगे? पहले इनिंग में तो निराशा किया था, दूसरी इनिंग में भाई साहब किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी ये तो खैर उमैस ही जानते हैं, या यूँ कहा जाए तो आने वाला समय ही ये बता सकता है। फिलहाल इस बार एक बार फिर वो शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद पुल के अंदाज में गेंद को खेला फाइनल लेग बाउंड्री के बाहर, और एक चौका। थैंक यू इंफॉर्मेशन देने के लिए। ठाकुर संजीत सिंह का ये मानना है, ब्रदर ये आपका अपना ही पेज है, आपका अपना ही मंच है, बिल्कुल आपके लिए दरवाजे खुले हैं, जब चाहे आए
बिल्कुल अपने विचार यहाँ पे शेयर कर सकती हो हमारे साथ। बार बार ये बात मैं दोहराना चाहूँगा जी कि क्रिकज़ोन एक फैमिली है और उस फैमिली में जो भी जुड़ जाता है बिल्कुल वो एज ए फैमिली मेम्बर बन जाता है इमू भाई का। और मैं चाहता हूँ कि मेरे फैमिली मेम्बर जो है वो अपडेट रहे बिल्कुल क्या घटने वाला है, क्या घटे। ओ प्लेड ऑन हुए हैं यहाँ पे। संभवतः ऐसा लगा कि गेंद बल्ले पे लगने के बाद सीधे ऑफ स्टंप पे लगी। और लीजिए यहाँ पे सरपंच जी तो चले गए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी। कुछ इस प्रकार के नज़ारे। खैर जुनैद मुश्ताक तो वापस चले गए, अब कश्मीर किंग्स की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? क्या उमैस सिद्धू उठा पाएंगे? क्या उमैस का साथ देने के लिए जो बल्लेबाज आएंगे क्या वो जिम्मेदारियां उठा पाएंगे? भाई माइटी शाहबाद ने आज वो पिटारे में से आज कुछ अलग ही पैंतरा निकाला है। अब पूरी तरह से कहीं ना कहीं बिल्कुल कश्मीर किंग्स को हालांकि वो पीछे धकेला है। अनंतनाग का शहजादा इमू भाई शुजू लगन, शुक्रिया, आप भी कहीं ना कहीं इमू की जान हो। जैद जुबैर लव यू इमू भाई, लव यू टू डियर जुबैर भाई। और अलसलान अशरफ वालेकुम सलाम सर। असलम में आपका करना चाहेंगे। खैर मुकाबले के बारे में आप अपनी राय जो है वो बता सकते हो। 106 खिलाड़ी के नुकसान पे यानी 90 चाहिए यह मुकाबला जीतने के लिए। और भूल जाइए वो 9.2 ओवर में ये मुकाबला जीतना है, उसको भूल जाइए। वो मुकाबला जीतोगे क्या, पहले इस बात की आप पुष्टि कीजिएगा। रऊफ मीर हालांकि पहले मैच में वो अंतिम क्षणों में अच्छी बल्लेबाजी की थी इस बल्लेबाज ने, लेकिन जब दरकार है टीम को, इस समय पे जरूरत है टीम को। माही नंबर चाहिए इमू भाई आपका, तो बिल्कुल माय डियर ब्रदर नंबर क्या इमू भाई भी आपका है, ले जाइए जब आपकी मर्जी। वो इस ओवर के बाद जरूर मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे वो अपना नंबर, लेकिन वो लाइव के जरिए बिल्कुल उमूमन वो बिजी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो शाम के समय हमें वो रब्ता करने की कोशिश कीजिएगा। 5.5 ओवर की गेंदबाजी, 62 रन 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। इन्हें पावर प्ले की अंतिम गेंद है और आधी से ज्यादा टीम अब विश्राम कर रही है डगआउट में। हाँ, वो हताश निराश चेहरे, वो कहानी को जो है कुछ अलग ही बयान कर रही है वहां पे, और कहानी कुछ इस प्रकार से है। लेकिन उमैस डिप स्केल के खिलाड़ी से आगे गेंद गिरी, कैच करने के लिए गए थे और उसके चक्कर में गेंद डीप स्केल बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। चौके के साथ ओवर की समाप्ति, यानी 6 में 66 आए हैं। रनों की बात की जाए तो एक अच्छी रन रेट के साथ गहरा शहरिया 0-0 की असर से रन बनाए हैं। लेकिन भाई साहब वो जो 6 विकेट का गम है, वो जो 6 विकेट गिरे हैं, वो जो 6 विकेट का गम है वो शायद साफ नजर आता हुआ इस जोड़ी के ऊपर। और भाई साहब जो नंबर यहाँ पे अभी माही तलब कर रहे थे, तो लीजिए 8082504186। आई एम गोइंग टू रिपीट माई नंबर अगेन, प्लीज जरा आप ध्यान दीजिएगा। 8082504186 कि हमारा रेबल हेमू भाई, जी हाँ बिल्कुल, बताइएगा जरूर मुझे रेबल क्या बोलना चाहते हो। तो बॉस को बिल्कुल आज पहले मैच में छुट्टी की गई है। ओ यहाँ पे वो आगे वाली गेंद, हल्का सा टैब, यही होता है जब प्रेशर आपके ऊपर। उमैस तो सुबह से ठीक नजर आ रहे थे, ये अचानक लंगड़ाते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? क्या खैरियत है वहां पे? खैर ये तो उमैस के दोस्त ही बखूबी जानते होंगे इस प्रकार की स्थिति कब आती है उमैस के अंदर। शायद जुनैद लारा ने यूँ कहा जाए तो फिलहाल खासी शायद कुछ इजाफा करना चाहेंगे शाम के समय में। आहिल आसिफ, मोहम्मद शारिक रूथलेस हिटर। शारिक की बात की जाए तो हालांकि अभी उसका आना बाकी है, फिलहाल रऊफ मीर को आगे भेजा है। उमैस सिद्धू और रऊफ की जोड़ी, उमैस पे निगाह है। क्या उमैस यहाँ पे इस डूबती हुई किश्ती को वो किनारे तक लेने में कामयाब रहेंगे? क्या सफर रहेंगे उमैस? इस बार सीधे पहले से खेला हुआ स्ट्रोक, शॉर्ट कवर्स पे गेंद को रोका गया जरूर था, लेकिन रन मिलेगा वहां पे। रथर वैस, वालेकुम सलाम रथर भाई, आपका भी करना चाहेंगे। और सिंगल के सारे अब जाके धीरे धीरे वो टीम का स्कोर 67 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। शायद हमारे स्कोरर से बिल्कुल वो स्ट्राइक रऊफ मीर के पास है,
तो स्ट्राइक पे बिल्कुल उमैर सिद्धू को दिखाया जा रहा है। स्कोर तक अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो डेफिनेटली आप इसको ठीक करने की कोशिश कीजिएगा ज़रूर। वन मैन आर्मी इत्तू उमैस के बारे में वो देखा जाएगा। और मोहम्मद यूनुस चौपान दुरू वेरनाग। और एक बार फिर स्कोर तक अगर मेरी आवाज़ जा रही है तो बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल, अब ठीक होता हुआ। यानी वो जो गेंद फेस की थी वो रूप मीर ने फेस की थी वो गेंद। इस बार गेंद को खेला है और गेंद विकेट कीपर के दस्तों में हालांकि निकल गई थी, लेकिन वो रन लेने की संभावना यहाँ पे नहीं थी। वाइड का इशारा आता हुआ और इस वाइड के सारे अब जाके टीम का स्कोर 6.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 69 खिलाड़ी के नुकसान पे। लव यू जाहिद भाई, मोहम्मद यूसुफ चौपान। हालांकि जाहिद जो है बिल्कुल आज यहाँ पे अपना योगदान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल वो घर के काम में कुछ बिजी थे, वो बिल्कुल इमरजेंसी आई थी। फिलहाल इमू भाई को भी आप एंजॉय कर रहे हो। लव यू भाई, लव यू टू डियर। और इस बार थर्ड मैन की दिशा में गेंद और अच्छा यहाँ पे प्रोडक्शन फील्डिंग में यकीनन अपनी टीम के लिए वो रन बचाने में कामयाब। तजम्मुल मंजूर की बात की जाए तो इस ओवर में वो बिल्कुल दिशाहीन गेंदबाजी नजर आई है। इस ओवर में काफ़ी रन खर्चे। शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। बिल्कुल ये आपका बड़ापन है, आप लोगों का बड़ापन है, जो आप प्यार देते हो, जो आप सहयोग करते हो, बिल्कुल आपके कारण चीज़ें आसान रहती है। अगर मैं बात करूँ आप ये 80 ओवर्स की कमेंट्री करना मुश्किल शायद हर किसी के व्यक्ति के पास साथ रहेगा, लेकिन वो तब चीज़ें आसान रहती है जब आप जब से लोग जुड़ जाते हो, आपके विचार हम जानने की कोशिश करते हैं, वो अच्छे अच्छे विचार। कोहली रिजवान फ्रॉम पुलवामा, लव यू भाई, लव यू टू डियर रिजवान भाई। होप यू आर डूइंग वेल एंड यू आर एंजॉइंग दिस लाइव कवरेज। हम यही उम्मीद करेंगे। और फिलहाल पुलवामा के आन बान शान आकाश हुयूब और उसके साथ साथ लो लियाकत भी आज इस मुकाबले का हिस्सा थे। और बट जानू जो है मैं इस कमेंट्री शुक्रिया डियर करना चाहेंगे आपका भी। हालांकि अगर मैं बात करूँ आप इस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स में हैं बिल्कुल, पर जानू के साथ आप रब्ता कर सकते हो, चाहे पैड की ज़रूरत हो, बैट की ज़रूरत हो, इवन दो कि बिल्कुल वहाँ पे आपको उस स्पोर्ट्स के अलावा और भी चीज़ें मिल सकती है वहाँ पे, और वो भी बिल्कुल एक अच्छी रेट के साथ। मीर जहांगीर का यही मानना है कि माइंड गेम नीड्स पैशंस। अब बिल्कुल ये अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आपकी बात जो है बिल्कुल 100% सही है। हालांकि शायद वो 9.2 ओवर से पहले मुकाबला ख़त्म करने की कोशिश कश्मीर किंग्स दोहरा, लेकिन बदले में 76 खिलाड़ी के नुकसान पे 7 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। यानी रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो वो 6.82 की औसत से रन बनाने होंगे, जो ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं रहने वाला, लेकिन चिंता का कारण वो जो 6 विकेट्स गिरे हैं टीम के। वाकई तौसीफ शुक्रिया सर आपका करना चाहेंगे। और लोन उमर इमू भाई, तजम्मुल बाबा किधर है? तो तजम्मुल बाबा अपने घर में होंगे, सलामत होंगे, सेहत सही होंगे बिल्कुल। अरसलान अशरफ काजीगुंड प्रीमियर लीग, अरसलान भाई शायद कश्मीरी काजीगुंड प्रीमियर लीग से शायद हमें बिल्कुल वो रब्ता कर रहे हैं, तो बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक आपकी लीग के लिए। आपकी लीग काफ़ी अच्छी जा रही है, तो बेस्ट विशेष फ्रॉम द कोर ऑफ जेके क्रिकेट जोन। मुन्ना रथर डीएल मेथड क्या है इमू भाई? डीएल मेथड की बात की जाए तो हल्के वो डीएल मेथड जो है मेरे ख्याल से लागू यहाँ पे नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक अच्छा मौसम क्रिकेट के अनुकूल माना जाएगा, एक बेहतरीन मौसम। और डूरू और T20 की बात करना चाहूँगा इस गेंद के बाद। फिलहाल इस बार निकाला है फाइनल बाउंड्री के बाहर, 4 रन उमैस के नाम, कश्मीर किंग्स के नाम। ये प्रेशर रिलीज करने वाला स्ट्रोक उमैस सिद्धू के बल्ले से। और मैं जिक्र कर रहा था कि डूरू शाहबाद और उसके साथ साथ T20 के मुकाबले यानी बिल्कुल कहानी कुछ अलग ही रहती है। डूरू शाहबाद का मौसम कब अपनी बिल्कुल फिरक्त में आए ये कहना मुश्किल रहता है, और T20 मुकाबला कब पलट उलट फेल करे ये कहना मुश्किल रहता है। एक बार फिर उसी अंदाज में, उसी दिशा में, लेकिन इस बार वो डीप स्केलर पे खिलाड़ी परवेज नजर आ रहे थे। उसके बाएं जानिब 4 रन, पहला चौका परवेज के दाएं जानिब और दूसरा चौका परवेज के बाएं जानिब। यानी कुल मिला के वो दाएं और बाएं का खेल यहाँ पे उमैस खेल रहे हैं। और 13 पर पहुंचे, 4 गेंदों का सामना। बुरहान इमू भाई के लिए प्यार शुक्रिया। अनंतनाग का शहजादा, मैच डिपेंड्स अपॉन उमैस सिद्धू, इसमें तो दो राय नहीं है। बिल्कुल एक बड़े मैच के वो बड़े खिलाड़ी। ओह अच्छी गेंद, कमाल की गेंद, हालांकि खोल के इस बार गेंद को निकाला है।
यारकर की बात करूं मैं तो कहीं ना कहीं, चाहे आज से पहले आप 10 साल की बात करो या आज के बाद के आप 10 साल की बात करो, यारकर वहाँ पे भी बिल्कुल घातक साबित है, आज भी घातक साबित है और आने वाले 10 साल के बाद भी ये यारकर जो है घातक साबित होती है। और इस यारकर को बिल्कुल डिफेंड किया है यहाँ पे उमैद सिद्धू ने। 84 इस बार वो आगे वाले गेंद और लांगा आपके जानिब खेला है, वो हाथ से गेंद को रोकने का प्रयास किया था अबरार ने, लेकिन शायद गेंद हाथ से हल्की सी लगी है, उसके कारण वो रफ्तार स्ट्रोक में कम। डीप लांगा पे खिलाड़ी और सिंगल के साथ रूप मीर स्ट्राइक लेने की तैयारी। और रूप की बात की जाए तो रूप पे यहाँ पे निर्भर रहता है कि किस प्रकार से वो मैच का साथ देंगे। जब तक वो मैच है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको साथ देना होगा उमैद सिद्धू का। और एक बार फिर वो लंगड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहानी कुछ अलग ही है उमैद सिद्धू की। हालांकि आज दिन के पहले मुकाबले में ठीक ठाक नजर आ रहे थे, जब मेरे मुंबई से गले मिले थे वो ठीक ठाक नजर आ रहे थे। और दिन के दूसरे मुकाबले की बात की जाए तो जब फील्डिंग कर रहे थे तो ठीक ठाक नजर आ रहे थे, लेकिन अचानक ये बिल्कुल उमैद सिद्धू के अंदर वो पैर में शायद मूंछ आई है, वो क्रैम्प्स शायद आए हैं यहाँ पे। और उमैद सिद्धू 14 बनाकर सामना करेंगे अबरार की अगली गेंद का, अपनी कोटे का दूसरा कर रहे हैं। इस बार मिड ऑफ की जानिब गेंद को खेला है, वहाँ पे गेंद को रोका जाएगा, लेकिन तब तक वो सिंगल के साथ स्ट्राइक उमैद के पास रहेगी अगले ओवर में। 8 ओवर का खेल मुकम्मल, 8 के बाद 87, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे 151 का पीछा कर रही है कश्मीर किंग्स। जी हाँ, और यहाँ पे 10 ओवर यानी 60 गेंदें बची है अभी भी टीम के पास, लेकिन वो चिंता का कारण जो शायद टीम को सता रहा होगा और कश्मीरी किंग्स के चाहने वालों को सता रहा होगा, वो 6 विकेट्स गंवाए हैं, 60 गेंदें 64 रन। बिल्कुल इक्वेशन तो बिल्कुल उतनी यहाँ पे वो खतरनाक मानी नहीं जाएगी, लेकिन वो जो मसला है वो जो 6 विकेट्स, यहाँ पे 1 विकेट शायद दूर माइटी शाहबाद अगर वो उमैद सिद्धू की विकेट निकालने में कामयाब रहेंगे तो कहीं ना कहीं शायद ये मुकाबला जो है जीतने की कगार पे पहुंच पाएगी टीम। गबरू शाम को है, उसको फाइनल है आज, शायद किस खिलाड़ी को शाम को फाइनल है। और जितने भाई है यहाँ पे थोड़ी आवाज़ धीमी आप करो बस, ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इरफान लोन आज डाउनटाउन में फाइनल है इशनाक का शाम को, तो शायद इशनाक तो बिल्कुल निकल चुके होंगे क्योंकि आज 2 मुकाबले में इशनाक का बल्ला खामोश रहा है, लेकिन डाउनटाउन में उसका बल्ला चलता है। वो अलग सी बिल्कुल वो जो बोलते हैं ना वाइब मिलती है वहाँ पे इश्तियाक रसूल को। उमैद सिद्धू 15 7 गेंदों पे 200 की सिटर रेट के साथ और रन बॉल यहाँ पे रोप मिल खेल रहे हैं, अच्छा योगदान रोप यहाँ पे दे रहे हैं। पहली मरतबा सुपिन गेंदबाजी और स्वागत यहाँ पे एक अच्छे स्ट्रोक के साथ और नजर हटी और दुर्घटना घटी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे मौके पे आप इस प्रकार की फील्डिंग करोगे तो कहीं ना कहीं आप बल्लेबाज को मौका दे रहे हो। यहाँ पे 1 रन मिलना था, वहाँ पे उमैद के खाते में 4 जाएंगे और चौके के साथ आप जाके वो टीम का स्कोर 91। आश मुश्ताक तो कुछ इशना के स्टैटिक्स यहाँ पे बिल्कुल बयान करते हुए आशु, लेकिन इस बार ऊंची भी गई है, दूर भी जाएगी। यह उमैद के साथ साथ कश्मीरी किंग्स को आधे दर्जन रन दे के जाएगी। मिड विकेट के ऊपर से इंतजार किया, वेट अपना सारा पिछले पांव पे लेकर गेंद को मिड विकेट के ऊपर 6 रन का रास्ता दिखाया। अरविंद भट्ट इमोबाई रिप्ले कर, तो जी हाँ बिल्कुल मुझे बताने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा अरविंद सर, क्या मसला है। आपके खिदमत में हम हाजिर हुए हैं, हमारे लिए क्या हुक्म है हमें ज़रूर आगाह करने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल 100 के करीब टीम जाती हुई यहाँ पे 97 6 खिलाड़ी के नुकसान पे 54 चाहिए, 58 गेंदें यानी लेस देन रन बॉल, लेकिन वो विकेट का खेल है, रन चेज में और विकेट्स काफ़ी मोल रखते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ विकेट्स को माना जाता है रन चेज में। इस बार कट करने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई मुलाकात नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। जी हाँ बिल्कुल अरविंद भट्ट, अगर कश्मीर किंग्स ये मुकाबला हारेगी तो क्या वो इस लीग से बाहर हो जाएगी? संभवतः तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद बाहर हो सकती है बिल्कुल, लेकिन वो पुष्टि करने के लिए अगर यहाँ पे कोई DSPL का कोई सदस्य है तो मुझे ज़रूर वो आगाह करने की कोशिश की है, या अगर मलिक जाहिद तक मेरी आवाज़ जा रही है तो आप शायद अरविंद भट्ट के इस कमेंट का उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा कि अगर कश्मीर किंग्स ये मुकाबला हारेगी तो क्या उसको इस लीग से हेलो भाई टाटा बाय बाय होगा।
वो ज़रूर बिल्कुल आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। एक बार फिर इस बार कट करने की कोशिश, आप समझे काफ़ी ज़्यादा बाहर, वो लेट डिसीजन इस बार भी एम्पायर का, वाइड का इशारा आता हुआ, सोच समझ के लिया हुआ फैसला, और वाइड के सहारे अब 100 रन बोर्ड पे 6 खिलाड़ी के नुकसान पे 51 चाहिए, 51 की दरकार है यहाँ पे मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। दानियल स्पोर्ट्स बाहर हो गई या नहीं? जी नहीं, वो क्वार्टर में बिल्कुल ऑलरेडी उन्होंने प्रवेश किया था। और दानियल की बात कीजिए तो वो क्वार्टर में ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं और मुर्तज़ा इमो भाई को मेंशन कर रहे हैं, तो मुर्तज़ा होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। लेकिन फिलहाल ये मुकाबला बिल्कुल एक साझेदारी यहाँ पे पनपती हुई नजर आ रही है दोनों के बीच में। इस बार उड़ाया गेंद को नीचे खिलाड़ी, ओ कोई गलती नहीं करेंगे, पहली मर्तबा वो बड़े स्ट्रोक के ले गए। भाई साहब बड़ा स्ट्रोक लगाना मना था जब आपके सामने वो मैच थे, लेकिन इस बार पहली मर्तबा वो बड़े स्ट्रोक के चक्कर में अपनी विकेट गंवाई है रोफमीर ने। ये न केवल अपनी विकेट गंवाई है, साथ साथ वे दस्तक यहाँ पे माइटी शाबाद देती हुई कि वो जीत का जो दरवाजा होता है, वो जो कुंडी आगे लगी हुई होती है, शायद वो कुंडी खोल चुकी है यहाँ पे माइटी शाबाद की टीम ये विकेट को हासिल करके, क्योंकि साझेदारी पनप रही थी, एक अच्छी साझेदारी इन दोनों के बीच में। 7 गेंदों पे 7 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे, सिंगल बल्लेबाजी कर रहे थे। उम्मीद भी खुश थे, उम्मीद भी भरोसा जता रहे थे कि अगले एंड से बल्लेबाज है वो अच्छा योगदान दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार, बड़े सट्टों के चक्कर में अपनी विकेट गंवाई, अपनी विकेट गंवाने के साथ साथ कश्मीर किंग्स का खेमा जो है और हैरान परेशान नजर आता हुआ। अब नए बल्लेबाज तौसीफ डार आए हैं, तौसीफ डार उसके कांधों पे भी यही जिम्मेदारी, शायद वो डगआउट से उमर वारसन, जुनैद मुश्ताक, इश्तियाक रसूल ने बताया होगा कि भाई साहब उमैस है, जब तक उमैस है तो आप वो बड़े स्ट्रोक के चक्कर में अपनी विकेट मत गंवाना, आप मात्र वो सिंगल ऑन साइड में वो टैप कीजिएगा, ऑफ साइड में टैप कीजिएगा, अच्छी गेंद होगी तो सम्मान देने की कोशिश कीजिएगा, वो बड़ा स्ट्रोक नहीं चाहिए आपके बल्ले से। क्या यहाँ पे तौसीफ डार खरा उतरेंगे उस फासले से? रोफमीर को क्या जरूरत थी? जी हाँ, अनंतनाग का शहजादा भी यही बताता हुआ। और रईस मोहिद्दीन, दानियल क्रिकेट क्लब एंड डुड्डू रेंजर्स क्वालिफाई फॉर क्वार्टर्स, ये रईस मोहिद्दीन का मानना है। रईस मोहिद्दीन क्या अगर कश्मीरी किंग्स यहाँ पे मुकाबला हारेगी, क्या वो इस लीग से बाहर होगी? ये हमारे व्यूअर का मानना था। तो अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है प्लीज वो कमेंट में जरूर दर्शाने की कोशिश कीजिएगा। इरफान लोन 6 यहाँ पे, हालांकि ओ 9 सेकंड पे गेंद स्टम्प्स पे लगी है, लेकिन वो रन के लिए भागे। क्या दूसरे की मांग होगी? दूसरे के लिए भाग रहे हैं, मना किया वहां पे और वो मैच कुछ नहीं है, वो मैच चला रहे हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो दूसरा रन चाहते थे, लेकिन वो विकेट गिरे हुए थे। यही उम्मीद बता रहे थे कि अगर वो थ्रू जो है आपकी ओर आता, यानी उस साइड आता थ्रू, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल पहले खिलाड़ी को विकेट खड़ा करने थे, उसके बाद वो विकेट निकालना था। कहीं ना कहीं यहाँ पे थ्रू आता तो मेरे एंड पे आता, मैं इसीलिए तेज भाग रहा था। लेकिन तौसीफ डार मात्र एक सिंगल से ही खुश थे और सिंगल के साथ आप जाके सामना करेंगे यहाँ पे गेंदबाज तजमुल मंजूर का। तजमुल मंजूर की बात की जाए 2.1 ओवर की गेंदबाजी, कोई मीडियम नहीं है, 18 खर्चे है, 2 विकेट इस खिलाड़ी के नाम, इस गेंदबाज के नाम। आउट ऑफ टूर्नामेंट कश्मीर किंग्स, जी हाँ बिल्कुल। वो जो भाई अभी सवाल कर रहे थे, मेरे ख्याल से भाई का नाम मैं भूल गया था, बट कुछ ऐसा ही नाम था, तो कहीं ना कहीं अरबीना भट्ट शायद वो जो पूछ रहे थे, अरबीन भट्ट कि क्या अगर कश्मीर किंग्स से मुकाबला हारेगी क्या वो लीग से बाहर होगी? तो बिल्कुल रईस मोहिद्दीन का ये मानना है कि अगर कश्मीर किंग्स से मैच हारेगी आउट ऑफ टूर्नामेंट वो टीम जो है हो जाएगी। और वो जो जैक लोन और उसके साथ साथ नासिर गनाई जुड़ने वाले थे इस टीम के साथ, शायद वो दानियाल के साथ जुड़ने वाले होंगे फिर, मेरे ख्याल से ये मेरे विचार है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया था कि अगर कश्मीर किंग्स से मुकाबला जीतेगी तो अगले मैच में जैक लोन और नासिर गना इस टीम के साथ जुड़ने वाले हैं। वो यासीन बता रहे थे, बारामूला से वो ताल्लुक़ रखते हैं। और अनंतनाग का शहजादा उम्मीद से तो लास्ट तक
रहे तो मैच कश्मीर किंग्स का, यानी अगर उमैस सिद्धू अंत तक बल्लेबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं मैच जो है वो कश्मीर किंग्स अपने नाम कर सकती है। खैर देखा जाएगा, फिलहाल अंतिम घड़ियों में ये मुकाबला जो है अब जाता हुआ वो तब्दील वहाँ पे होता हुआ। फिलहाल इस बार गेंद को खेला है और बेहतरीन अंदाज फील्डिंग, रन आउट का खतरा, नो थ्रू जो है वो गर्लफ्रेंड पे आपने किया है, उसके कारण यहाँ पे ओवर थ्रू का और एक रन मिलेगा। अगर थ्रू विकेट कीपर एंड पे आता तो कहीं ना कहीं बिल्कुल उमैस को भूल जाइए, तौसीफ डार को वो रास्ता नापना था, लेकिन वो थ्रू जो है गलत हैंड पे और इसके कारण दोनों बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज पे। आप जाके बात की जाए यहाँ पे 2 रन का और इजाफा 2 के सहारे अब धीरे धीरे टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, और कुल मिला के इक्वेशन की बात की जाए तो अब 46 चाहिए ये मुकाबला जो है अपने नाम करने के लिए कश्मीरी किंग्स की टीम को। इसके बाद 8 ओवर का खेल बचा है। जी हाँ बिल्कुल, नहीं इसके बाद शायद वो 8 ओवर का खेल बचा है। इस बार दिशाहीन गेंद, यहाँ पे गेंदबाजी करोगे परिणाम कुछ इस प्रकार का मिलेगा। 6 रन फाइल लेग के ऊपर से उमैस का बल्ला आग उगलता हुआ नजर आ रहा है, और उमैस अगर अंत तक रहे तो कहीं ना कहीं कश्मीरी किंग्स जीवित है, जीवित है, जीवित है इस मुकाबले में। ये रनचेज ऑन है भाई साहब, जब तक उमैस है ये रनचेज ऑन है, जाइएगा नहीं, उमैस पे निगाह बना के रखेगा। और अगर मैं दूसरा पहलू यानी कहानी का बयान करूं तो माइटी शाहबाद अगर ये मुकाबला जीतना चाहती है जितनी जल्दी हो सके उमैस को वो डगआउट का रास्ता दिखाएगा, क्योंकि मैच अंत तक रहे तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला जीत के जाएंगे। वो मैच तो 37-15 गेंदों पे पहली इनिंग में उस प्रकार की बल्लेबाजी की नहीं, लेकिन जब दरकार थी अब खरा उतरते हुए इस बार आगे आकर गेंद को हल्के हाथों से खेला, हल्का सा टैप, डायरेक्ट ट्रबल कर सकती थी, नहीं यहाँ पे पहुंच गए उमैस सिद्धू, पहुंच गया उमैस सिद्धू, यानी अंतिम गेंद पे स्ट्राइक अपने पास रखी है। चतुर चालाक उमैस सिद्धू बखूबी जानते हैं, कैलकुलेटेड क्रिकेट यहाँ पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बखूबी जानते हैं कि अंतिम गेंद है, हल्का सा टैप किया, सिंगल लिया, सिंगल के साथ अगले ओवर में खुद स्ट्राइक पे रहने वाले हैं। 112 7 खिलाड़ी के नुकसान पे बासित पंडित उमैस सिद्धू के लिए प्यार। कश्मीरी किंग्स की रन रेट कम है डुड्डू और दानियाल से, मतलब कश्मीरी किंग्स बाहर होगी। जी हाँ बिल्कुल, रईस मोहिउद्दीन अभी मेंशन कर रहे थे कि अगर ये मैच पहले कश्मीरी किंग्स हारेगी तो तब जाके वो बाहर होगी, अगर ये मैच वो जीतेगी फिर जो मुकाबला रहने वाला है शायद डुड्डू और हाजी 11 का, वो निर्भर काफ़ी कुछ करेगी इस मुकाबले को लेकर। अल्ताफ हुसैन किंग है तो सब कुछ है, किंग तो फिलहाल उमैस सिद्धू को शायद बताया जा रहा है यहाँ पे। समीर भी कुछ मेंशन करते हुए इजाफा करना चाहते हैं यहाँ पे। बिल्कुल 39 चाहिए, 48 गेंदे, और गेंदों का तो कोई मसला नहीं है, कोई समस्या नहीं है। समस्या अगर है तो वो विकेट्स की, वो साथ देने वाले की। उमैस का साथ क्या तौसीफ डार दे पाएंगे? फिलहाल स्ट्राइक तो उमैस के पास रहने वाली है अगले ओवर में। वो 39 रन, हालांकि जब वो बात छेड़ी गई थी कि जब जुनैद लारा वापस चले गए थे, सरपंच जी तो चले गए, अब कौन उठाएगा गांवों की जिम्मेदारी, यानी जुनैद लारा तो वापस चले गए थे, वो जिम्मेदारी कश्मीर किंग्स की कौन उठाएगा। लेकिन उमैस अब बिल्कुल वो सीना छोड़ के शायद ये बताते हुए कि भाई साहब मैं अभी हूँ, और जब तक मैं हूँ मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा अपनी टीम की, और जब तक मैं हूँ मैं अपनी टीम को वो जीत का रास्ता दिखाऊंगा, वो जीत की ओर लेके जाऊंगा और अपनी टीम को क्वार्टर्स के लिए क्वालिफाई करवाऊंगा। लेकिन खैर वो देखा जाएगा ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या माइटी शाहबाद ये मुकाबला जीतेगी? क्या कश्मीर किंग्स ये मुकाबला आज अपने नाम कर पाएगी? रन चेज यहाँ पे मुश्किल रहा है। अगर मैं दुरू शाहबाद के इस मैदान की बात करूं, चेज करना यहाँ पे उतना आसान रहा नहीं है, लेकिन वो चेज में अमूमन एक बात हम दर्शाने की कोशिश करते हैं कि विकेट्स आपके हाथ में होने ज़रूरी है, लेकिन वो विकेट का मसला यहाँ पे 7 विकेट गवा चुकी है। स्ट्राइक उमैस के पास गेंदबाजी के मोर्चे पे कौन आए गेंदबाजी करने के लिए, और तैयार हो रहे गेंदबाज उमैस के लिए। अच्छी गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी, ओ नो मैन लैंड में गेंद गिरेगी। ये तो दांतू तले उंगली चबाने का समय आया था, लेकिन भागे बहादुर का साथ देते हुए, और बहादुर यहाँ पे उमैस सिद्धू जो है अपने आप को साबित, अपने आप को पाते हुए नो मैन लैंड में एक बार फिर गेंद गिरी है। कांटे की टक्कर, माइटी शाहबाद एक चुनौती आज किंग्स, कश्मीरी किंग्स के सामने रखी है।
लेकिन क्या लाजवाब गेंदबाजी। मोहसिन राजा की पहली गेंद पे सिंगल के साथ तौसीफ डार। अब भाई साहब क्या यहाँ पे वो नज़दीकी खिलाड़ी में इजाफा होगा, क्या सिंगल रोकने की कोशिश करेंगे? खैर ऐसा तो लग तो नहीं रहा है। वो डीप पॉइंट और उसके साथ साथ लॉन्ग ऑफ। लेकिन नज़दीकी खिलाड़ी की बात की जाए तो वो खिलाड़ी जो है सर्कल पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी चूक, हल्का सा टैप। इसी बात की मैं चर्चा कर रहा था कि नजदीकी खिलाड़ी में इजाफा होगा। खैर एक आसान सा सिंगल, और तौसीफ डार बखूबी जानते थे वो खिलाड़ी जो है वो तीसरे दायरे के उस सर्कल पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ से हल्का सा टैप करेंगे तो सिंगल आराम से मिल सकता है। और दरकार भी वही है, और फिलहाल वही करते हुए यहाँ पे क्या लाजवाब सोच के साथ यहाँ पे उमैस का साथ दे रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ पे उमैस हीरो बन के आज सामने आएंगे? क्या अपने टीम को यहाँ पे आज जीत दिला पाएंगे? ये आने वाला समय बता सकता है। सामना करेंगे मोहसिन राजा। अब तक 2.2 ओवर की गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी और रफ्तार से बीट किया। यहाँ पे वो कट करना चाहते थे, वो कट के अंदाज में गेंद को पॉइंट के ऊपर से वो रास्ता दिखाना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले को छकाती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में डाट गेंद। और गेंदों का तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे गेंदें काफ़ी बची है। 45 गेंदें 37 रन की दरकार, लेकिन वो जो विकेट्स काफ़ी आपने गंवाए, शायद वो चिंता जो है उमैस को यहाँ पे सताती हुई नजर आ रही है। लेकिन उमैस, इत्तू, मोहम्मद उमर वो डगआउट से ग्लोव्स बिल्कुल दौड़ते हुए आए और कुछ बातचीत करते वहाँ पे उमैस के साथ। शायद उमैस भाई साहब आपके हाथों में कश्मीरी किंग्स की शायद वो जान, बिल्कुल कहा जाएगा तो जान है, उस बिल्कुल सम्मान का ख्याल रखने की कोशिश कीजिएगा। और अगर मैं जिक्र करूं यहाँ पे बिल्कुल वो अलग मसला है, वो 9 2 ओवर में चेज करना था। तो अगर ये मुकाबला पहले जीतना है उसके बाद वो अगले मैच पे निगाह रखनी है, तो वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो यहाँ पे खतरा मंडराता हुआ कश्मीर किंग्स के ऊपर। लेकिन सबसे पहले निगाह जो रहने वाली होगी इस मुकाबले पे, क्या ये मुकाबला जीत पाएंगे? क्या उमैस हीरो बन जाएंगे यहाँ पे? कश्मीरी किंग्स के लिए बिल्कुल आकाश शोएब ऑलरेडी हीरो बन चुके हैं, और यहाँ पे उमैस के पास वो सुनहरा मौका। ये खेल कुछ इस प्रकार का है कि बार बार आपको वो मौका हीरो बनने का नहीं देती है। आज आपके पास मौका भी है, समय भी है, दस्तूर भी है। इस बार गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ के जानिब से, पीछे गेंद को रोका जाएगा, वो सिंगल मिलेगा। और सिंगल के साथ आप जाके तौसीफ डार पे भरोसा दोबारा से किया है उमैस ने। लेकिन तौसीफ किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे? क्या सिंगल से यहाँ पे क्या सिंगल के साथ यहाँ पे दोबारा से सेट ट्रैक पे लाएंगे उमैस को? दरकार एक सिंगल की, दरकार विकेट बचाने की, दरकार यहाँ पे विकेट की। अगर मैं माइटी शाहबाद की बात करूं, फिलहाल मोहसिन तैयार। ओ अक्रॉस द लाइन। अगर गेंद बल्ले पे लगती ना तो कहीं ना कहीं यहाँ पे विकेटों के बीच ये जोखिम शायद ले रहे हैं बल्लेबाज। उमैस कुछ बताते हुए यहाँ पे बल्लेबाज को, सीधे बल्ले से भी आप खेल सकते हो, वो बल्ला टेढ़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं विकेट नहीं गंवाना चाहता हूँ। आप बिल्कुल विश्वास रखें मेरे ऊपर, आप भरोसा जताइए मेरे ऊपर। मैं ज़रूर ये मुकाबला आपको जिता के दूंगा, लेकिन आपको केवल एक काम करना है, आपको जब जब वो दरकार होगी वो सिंगल देनी है, वो गेंद को डिफेंड करना है आपको। लेकिन मोहसिन राजा क्या उमैस की विकेट लेकर इस मुकाबले में और आगे बढ़ेगी? फिलहाल इस बार गेंद को खेला है और बेहतरीन फील्डिंग वहाँ पे बैकवर्ड पॉइंट पे, यकीनन अपनी टीम के लिए 4 रन बचाए। इस बात से खूब अंदाजा लगाया जा सकता है कि माइटी शाहबाद पूरी तरह से वो जान जो है जोखिम में डालते हुए ये मुकाबला जीतना चाहते हैं। एक बेहतरीन अंदाज, बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र रक्षण दौरा, गेंद को रोकने में कामयाब। डार गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। यानी कुल मिला के बात की जाए तो 11 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 11 के बाद 116 7 खिलाड़ी के नुकसान पे 35 चाहिए, 42 गेंदें बची है। 42 गेंदें 35 रन, 3 विकेट साथ में, और यही 35 डिफेंड करने हो गए माइटी शाहबाद को। क्या डिफेंड कर पाएगी माइटी शाहबाद? ये आने वाला समय बता सकता है। उमैस नाबाद 40 पे 20 गेंदों का सामना, 200 की सिट रेट इस बल्लेबाज की। खैर गेंदें काफी ज्यादा है आपके पास, लेस देन रन बॉल की दरकार है यहाँ पे। लेकिन इसके बाद मेरे ख्याल से शारिक मोहिद्दीन का आना बाकी, और किस खिलाड़ी का भी आना बाकी, वो बिल्कुल थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से खिलाड़ी अभी डगआउट में बैठे हैं।
फिलहाल गेंदबाजी में किस गेंदबाज को अब गेंद सौंपी गई है? मोहसिन राजा ने 3 ओवर में 21 रन। ये युवा गेंदबाज है, ये आने वाली पीढ़ी का एक अच्छा गेंदबाज है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जिस एरिया से भी ये गेंदबाज ताल्लुक रखते हैं मोहसिन राजा, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल, हालांकि अभी भी बिल्कुल वो सुधार लाने की ज़रूरत, वो गति है आपके पास, एक अच्छा स्मूथ एक्शन है आपके पास, लेकिन लाइन लेंथ बिल्कुल थोड़ा सुधार आपको लाना होगा। लीजिए, लाइन लेंथ की बात मैंने छेड़ी थी और भाई साहब पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, वाइड का इशारा, वाइड के साथ टीम का स्कोर 147 माफ कीजिएगा। 7 खिलाड़ी के नुकसान पे समीर, अल्ताफ हुसैन और उसके साथ साथ अंजर मीर भी लगातार मुकाबले को एंजॉय करते हुए, मोहसिन भी अपने विजुअल्स, अपने विचार यहाँ पे शेयर करते हुए इस बार गेंद को गाइड किया, आगे आए रन लेने के लिए। लेकिन क्या गजब की फील्डिंग, क्या बेहतरीन फील्डिंग वहाँ पे। बिल्कुल वो कहते हैं ना, वो एडी चोटी का जोर लगाती हुई माइटी शाहबाद यहाँ पे चाहती है कि एक जीत अपने श्रोताओं को देके जाए, और वो भी कश्मीर किंग्स को हरा के एक बड़ी जीत से अपने फैंस का दिल खुश किया जाए। लेकिन उसके लिए वो मेहनत आपको करनी होगी, वो मेहनत यानी वो उम्मीद सेतु की विकेट आपको लेनी होगी। एक बार फिर इस बार बैकफुट पे जाकर गेंद को खेला पॉइंट की दिशा में, और बिल्कुल वो कंट्रोल में खेला वो स्क्वायर कट, और जो दरकार थी यहाँ पे फिलहाल वो अर्जित करते हुए तौसीफ डार के साथ साथ उमैस सेतु सिंगल के साथ उमैस सेट ट्रैक पे रहने वाले। उमैस का टिकना ज़रूरी कश्मीरी किंग्स के लिए, और माइटी शाहबाद के लिए उमैस की विकेट हासिल करना सबसे महत्वपूर्ण चीज़। ये मुकाबला जो है किस ओर करवट लेगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या माइटी शाहबाद ये मुकाबला जीत के जाएगी, क्या कश्मीरी किंग्स अंत में ये मुकाबला अपने नाम करेगी, क्या घटेगा कहना मुश्किल रहेगा, क्योंकि क्रिकेट जो है वो निष्ठाओं का खेल है, और उसमें वो प्रिडिक्शन करना फेल है। जब तक वो अंतिम गेंद, अंतिम विकेट, अंतिम रन ना आए, वो कहना कुछ भी मुश्किल रहता है। लेकिन यहाँ पे सारी की सारी निगाहें जो है कश्मीरी किंग्स के खेमे की और उनके फैंस की उमैस पे रहने वाले। इवन तो अगर मैं बात करूँ माइटी शाहबाद की, उनका भी खेमा यही चाहता होगा कि उमैस की विकेट हासिल की जाए, और उनके भी चाहने वाले यही चाहते होंगे कि उमैस की विकेट हासिल की जाए। लेकिन क्या होगा इस मुकाबले का? 39 गेंदे 33 रन, 39 गेंदे 33 रन, और बट परवेज कुछ बिल्कुल बात करने के लिए आए गेंदबाज के लिए के साथ, शायद वो फील्डिंग में कुछ एडजस्टमेंट करना चाहते हैं उमैस के लिए। और बात की जाए यहाँ पे ऑफ साइड पे तीसरे धारे के बाद कोई खिलाड़ी नहीं, एक खिलाड़ी वहाँ पे डीप पॉइंट पे नजर आ रहा है। हालांकि वो जर्सी बिल्कुल अलग किस्म की जर्सी, शायद इसके कारण मैं भी यहाँ पे थोड़ा चूक खा गया था, शायद वो डीप पॉइंट पे एक खिलाड़ी को रखा है। कावा 30 गजदारी के अंदर, मिड ऑफ 30 गजदारी के अंदर, और आगे वाली गेंद करोगे ऑफ स्टंप के बाहर तो कहीं ना कहीं खामियाजा आपको भुगतना होगा। वो डीप स्केल रखा है, डीप मिड विकेट, और वाइड श्लांगान आपने तैनात किया मैच के लिए, यानी शरीर की ओर गेंद आने की कोशिश करेगी। इस बार हवा में लीजिए, यहाँ पे सबसे बड़ी मछली द बिग फिश को जाल में फंसाया। यहाँ पे उमैस मारना चाहते थे कवर के ऊपर, वो चारा जो डाला था कि 30 गज दायरे के अंदर कवर के खिलाड़ी को रखा था, मिड ऑफ 30 गज दायरे के अंदर रखा था, शायद बल्लेबाज को ये आमंत्रित किया था कि आप बिल्कुल वो ड्राइव के जरिए गेंद को कवर के ऊपर निकाल के दिखाइए। हालांकि वही कोशिश की थी उमैस ने, गेंद बल्ले का बाहरी चला रहती हुई वो बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चली गई, और वहां पे एक बेहतरीन कैच, सुंदर कैच यहाँ पे मुकम्मल करते हुए कुल मिला के कहानी यही है, उमैस वापस जा रहे हैं। और कुल मिला के कहानी ये है कि ये 8वां झटका लगा है टीम को, और कुल मिला के कहानी यही है कि कश्मीरी किंग्स का खेमा साथ साथ माइटी शाहबाद का खेमा, जो यहाँ पे अभी वो उम्मीद लगाए बैठे थे, और कहीं ना कहीं वो माइटी शाहबाद का खेमा खुश यहाँ पे अपने आप को पाता होगा। उम्मीद से तो वापस, उम्मीद से तू जो है वापस जा रहे हैं डगआउट की ओर। कहानी में ट्विस्ट, और ट्विस्ट ये है भाई साहब के अब मात्र 2 विकेट्स बचे हैं, यानी उमैस सिद्धू तो वापस गए हैं, तौसीफ डार का साथ देने के लिए कौन आएंगे नए बल्लेबाज? बल्लेबाज का चयन हुआ है और नाम जाने की जरूर कोशिश करेंगे। फिलहाल एक बहुत बड़ी विकेट, एक बहुत बड़ी विकेट जो दरकार थी यहाँ पे माइटी शाहबाद को, वो विकेट यहाँ पे गेंदबाज ताजमुल मंजूर ने बिल्कुल दिलाई है। मोहसिन सैम यहाँ पे कुछ मेंशन करते हुए, और अब्दुल रशीद और शायद किसी को मेंशन कर रहे हैं, बिल्कुल अब्दुल रशीद भी, और मोहसिन के साथ साथ अंजर समीर लगातार एंजॉय करते हुए इन विजुअल्स को। और कहीं ना कहीं कहानी ये है, शारिक
मोहिदीन आया बल्लेबाजी करने के लिए। शारिक मोहिदीन किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे, वो स्ट्रोक्स बड़े आपको चाहिए। 33 आपको मुकाबला जिताने के लिए रन बनाने हैं, क्या बना पाएगी ये जोड़ी? क्या तौसीफ के साथ साथ शारिक, वो डूबती हुई किश्ती जो अब लग रहा है कि समंदर के उन लहरों में फंस गई है, क्या उन लहरों से किश्ती को बचाया जाएगा? क्या उस किश्ती को किनारे तक भी लिया जाएगा? फिलहाल कावर के बीच में खूबसूरत चौका यहाँ पे आते आते ही तेवर शारिक दिखाते हुए, यानी चौकी के साथ अपना खाता खोला है। और चौकी के साथ वो जो इक्वेशन, वो जो 33 चाहिए था, अब वो जो बिल्कुल गिरावट आपको नजर आएगी। 29 चाहिए, 37 गेंदे, 29 रनों की दरकार माइटी शाहबाद को। ये मुकाबला जीतने के लिए 2 विकेट्स लेने होंगे या इन 29 रनों को आपको डिफेंड करना होगा। शारिक मोहिदीन पहली गेंद पे 4 के साथ खाता खुला है यहाँ पे। हालांकि पहले मैच में भी अच्छे खासे रन बनाए थे, अंत में शायद वो 2 छक्के लगाए थे। एक बार फिर ऑप्शन के बाहर बल्ला चलाया, गेंद बल्ले पे लगी नहीं और अंपायर का इशारा कि गेंद जो है आप पत्रिक खाते में लिख लीजिएगा। ये सिंगल मिलेगा। 28 ही चाहिए अब मुकाबला जीतने के लिए। गेंदे तो आपके पास काफ़ी बचे हैं, लेकिन एक बार फिर बट परवेज वो आगे आते हुए गेंदबाज के साथ बातचीत करते हुए, वो अपनी एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करते हुए गेंदबाज के साथ कि किस प्रकार से आपको गेंदबाजी करनी होगी, किस प्रकार से आपको लाइन लेंथ के साथ बल्लेबाज को वो फंसाना होगा। क्या फंसा पाएंगे? हालांकि बड़ी मिशली तो हासिल की है इस ओवर में। एक बार फिर पीछे इंतजार किया, निकाला वहाँ पे एक्स्ट्रा कवर और तेजगज धारे के अंदर, और 2-2 कवर्स आपको नजर आएंगे। ओवर की समाप्ति डाट गेंद के साथ। 12 के बाद टीम का स्कोर 123, 8 खिलाड़ी के नुकसान पे। इन्हें कुल मिला के अब 36 गेंदें बची है। जी हाँ, वो 6 ओवर का खेल बचा है। 36 में चाहिए 28 और 2 ही विकेट आपके हाथ में। समीर मोहसिन इमुबाई और उसके साथ साथ और बासित अहमद खान, सुहेल परे को ओवर दे दो, यानी सुहेल परे की मांग यहाँ पे की जा रही है कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल सुहेल परे के चाहने वाले वो चाहते हैं कि सुहेल परे को बिल्कुल गेंदबाजी दी जाए। बासित अहमद खान जो है, इनको बोलो सुहेल परे को ओवर दिया जाए। भाई साहब, हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं किसी को, वो तो कप्तान पे डिपेंड रहता है। हम तो काफ़ी दूर ग्राउंड से बैठे हैं और किसको गेंदबाजी दी जाएगी तो कप्तान का फैसला रहता है और टीम का फैसला रहता है। फिलहाल मैं वो जो इक्वेशन बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि करंट रन रेट की बात की जाए तो 10.25 के औसत से रन बनाए हैं यहाँ पे कश्मीरी किंग्स की टीम ने, और इक्वेशन अब 36 गेंदे और 28 रन, 8 विकेट। उमैस सिद्धू पे निगाहें थी, उमैस सिद्धू वापस चले गए हैं। 40 रन बनाए उमैस ने और तजम्मुल मंजूर ने बिल्कुल एक बमूली विकेट हासिल की अपनी टीम के लिए। कहीं ना कहीं वो जीत के और अपनी टीम को अग्रसर करते हुए तजम्मुल मंजूर 4 ओवर का कोटा मुकम्मल किया, 35 रन खर्चे, साथ साथ वो 3 विकेट्स तजम्मुल के नाम। मोहसिन लगातार खानमोल को मेंशन कर रहे हैं और खानमोल बिल्कुल आप जहां हो तो आप बिल्कुल उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। लीजिए खानमोल का नाम और खानमोल हाजिर। तौसीफ डार और शारिक मोहिदीन इस जोड़ी पे बिल्कुल निर्भर रहने वाला है। इस जोड़ी पे क्या यहाँ से ये जोड़ी जो है अपने टीम को आज विजय प्राप्त कर पाएगी? क्या ये जोड़ी अपने टीम को आज जीत दिला पाएगी? ये कहाँ चल रहा है? बिल्कुल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डूरू शाहबाद के इस खूबसूरत मैदान में, ये मंजर जो है आप तक जेके क्रिकजोन की वसादत से पहुंचाया जा रहा है और जेके क्रिकजोन को इस लाइव प्रसारण को आप तक पहुंचाने में ताउन कर रहे हैं एनडी बैट, संगम, एडी कैप्स, नया बस्ती, अनंतनाग, 414 ट्रैवलर्स, बिजबिहारा, उसके साथ साथ वसीम टेलीकॉम, एनएच डूरा और जायका बेकरी एंड रेस्टोरेंट संगम। शुक्रिया अपने स्पॉन्सर्स का भी करना चाहेंगे और मोहसिन राजा अपने कोटे का अंतिम ये ओवर जो है अंतर डालने वाला है। ये ओवर अंतर डालने वाला है। रफ्तार का किस तरह से यहाँ पे सामना किया जाएगा तौसीफ डार और शारिक मोहिदीन द्वारा। ये ओवर, ये 6 गेंदे बिल्कुल काफ़ी कुछ कहानी बयान करने वाली है। पहली गेंद 13वें ओवर की, मोहसिन चले मारने की कोशिश की थी,
वो कट अपर कट के अंदाज में गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर खेलने का प्रयास, गेंद बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। और इसी गेंदबाज की मैं चर्चा कर रहा था, बिल्कुल इश्तियाक रसूल की वो बहुमूल्य विकेट। और जब गेंदबाजी करने के लिए आया तो अपने पहले ही ओवर में पहली गेंद पे इनफैक्ट इश्तियाक रसूल को मैच की वो सबसे बेहतरीन गेंद यहां पे छकाया इश्तियाक रसूल को। परिस्थितियां कैसी है, बिल्कुल ये शाहिद फारूक बताते हुए, परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की है माय डियर ब्रदर कि गेंदें 34 है, रन चाहिए 28। 8 विकेट गंवा चुकी है कश्मीरी किंग्स की टीम। इश्तियाक रसूल वापस गए हैं, आकिब मैक्सवेल वापस गए हैं, आकाश शोएब वापस गए हैं, लोन लियाकत वापस गए हैं, जुनैद मुश्ताक वापस गए हैं, उमर वारसन वापस गए हैं, वाहिद मफजिगा उमैर सिद्धू वापस गए हैं। और कुल मिला के अगर बात की जाए तो अब तौसीफ डार के साथ साथ शारिक मोहिद्दीन पे निगाह कश्मीरी किंग्स के खेमे की और साथ साथ आप जैसे चाहने वालों की। फिलहाल तैयार मोहसिन इस ओवर में, अंतिम बार अच्छी गेंद, एक बार फिर वाल के बल्ले से खेला, रन वहां पे मिल सकता था, शायद तैयार नहीं थे वहां पे तौसीफ डार, आगे काफी आए थे 9 सेकंड पे शारिक मोहिद्दीन ने, लेकिन मना किया वहां पे। शायद इस ओवर को सम्मान देने की कोशिश, शायद तौसीफ डार बखूबी जानते हैं कि मोहसिन के पास वो रफ्तार है, वो गति है और हल्की सी मूवमेंट में बिल्कुल कभी कभार ये प्राप्त कर लेते हैं, तो शायद ये ओवर को बिल्कुल बचाया जाए। ये भी एक अच्छी सोच हो सकती है, लेकिन 3 गेंदें तो आप बचाने में कामयाब। अगली 3 गेंदें किस प्रकार की रहने वाली है? आफ्टम के बार बल्ला चलाया, लेकिन गेंद एक बार फिर विकेट कीपर के दस्तानों में। लगातार 4 डाट गेंदबाजी। दारुमन नाइस कमेंट्री, शुक्रिया सर करना चाहेंगे उमर भाई आपका भी, और खान मोल साहब लगे रहो मुन्ना भाई। और मीर राजा भाई, मल्टी शाबाद का कप्तान कौन है? तो कप्तान आकिब जो है बिल्कुल वो टीम के कप्तान है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे मल्टी शाबाद के। लेकिन फिलहाल मोहसिन राजा तो आज राजाओं जैसा काम कर रहे हैं अपने टीम के लिए। फिलहाल इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश और गेंद को धकेलने में कामयाब, ऑन साइड में वो मिडान के और गेंद को धकेला और सिंगल मिलेगा। ये 5 गेंदे 1 रन यहाँ पे अब तक मिला है। और कुल मिला के इसके बाद आपके पास वो 30 गेंदे 31 गेंदे 27 चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। अच्छा ओवर और एक अच्छा सुपल यहाँ पे आज डालते हुए अपनी टीम के लिए, मल्टी शाबाद के लिए ये गेंदबाज आगे जाके बिल्कुल एक कारनामा करने वाले हैं, ये बात आप लिख के ले लो। मोहसिन राजा ये एक अच्छे गेंदबाज उभरते हुए नजर आए आज। वो कंट्रोल में गेंदबाजी, गति इस गेंदबाज के अंदर, वो बिल्कुल एक बार फिर मारने की कोशिश की थी, लेकिन बल्ले को चकाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। कोटा मुकम्मल यहाँ पे मोहसिन राजा का। 4 ओवर कोई मेडन नहीं, 22 खर्च किए हैं और 1 विकेट अपने नाम, वो भी किसकी विकेट? इश्तियाक रसूल को पेविलियन का रास्ता दिखाया आज इस खिलाड़ी ने। और आकिब खांडे लव यू भाई, और खानमोल जो है बिल्कुल शायद वो आखिरी उम्मीद की किरण जो रहती है शायद उसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जुबैर फैरूज की बात की जाए तो वो मेंशन कर रहे हैं खानमोल को। और आशुमीर डूरुशाबाद डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में है ये क्या? जी हाँ बिल्कुल आपकी बात से सहमति हूँ मैं माय डियर ब्रदर, आपका अनुमान सही है, ये डूरुशाबाद जो है। और द वॉइस ऑफ अनंतनाग कहाँ है? तो बिल्कुल कुछ दिक्कत है जाहिद भाई को आई थी और उसके कारण कल शाम को, हालांकि कल लेट अंततः मैं बिल्कुल वो पोस्टर्स अपलोड करता, कल लेट बिल्कुल वो फ़ोन आया, तो उसका ये मानना था कि थोड़ी सी वो जो हालत है घर में ठीक नहीं है, तो उसके कारण आप जाइएगा। हालांकि अभी भी वो बिल्कुल शायद वो हॉस्पिटल से हमें देख रहे थे और हॉस्पिटल से वो कॉमेंट भी कर रहे थे। ये मोबाइल लाभ शुक्रिया सर करना चाहेंगे, और बेग फयाज अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम सबसे पहले करना चाहेंगे, और प्रेस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। फिलहाल 124 8 खिलाड़ी के नुकसान पे, यानी अब इक्वेशन कुछ इस प्रकार की रही है, 30 गेंदे 27 रन, तौसीफ डार और शारिक मोहिद्दीन। ये जोड़ी जो है क्या ये जोड़ी कश्मीरी किंग्स को जीत दिला पाएगी? क्या ये जोड़ी जो है ये मुकाबला जीत के जाएगी अपनी टीम के लिए? वैसे में गेंदबाजी में परिवर्तन, अब नजीर को याद किया गया है, ऑप्शन के बाहर गैप में गई है, पीछे क्षेत्ररक्षण मौजूद तो है, गेंद को रोका जाएगा, सिंगल ही मिलेगा और सिंगल से ही बिल्कुल यहाँ पे मिस फील्डिंग, फंबल हुआ था विकेट कीपर से, हालांकि वो लाभ लेने की कोशिश कर रहे थे तौसीफ डार, लेकिन मना किया शारिक मोहिद्दीन ने। बखूबी जानते हैं कि यहाँ पे विकेट का कितना महत्व है और रनआउट के जरिए वो विकेट यहाँ पे गंवाना नहीं चाहते हैं।
लव यू ब्रो आकाश, लव यू टू डियर मेरे ब्रदर, और उसके साथ साथ ताहिर अयूब और गेंदबाज नजीर। अगली गेंद इस बार गजब का स्ट्रोक, पीछे क्षेत्र रक्षण तो मौजूद थे लेकिन भाई साहब वो तो दर्शक बन के रह गए। अब बिल्कुल वो मेट्रो ट्रेन की तरह इस बार गेंद को लांगन की दिशा में पहुंचाया 4 रन के लिए। प्रेशर रिलीज करने वाला ये स्ट्रोक शारिक मोहिद्दीन के बल्ले से, ये खूबसूरत स्ट्रोक, और ये चौका नहीं, ये प्रेशर रिलीज करने वाला स्ट्रोक माना जाएगा। और आप जाके तौसीफ आगे जा रहे हैं और शारिक वहां से बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। कुछ बातचीत आपस में, कुछ सलाह मशवरा एक दूसरे को देने की दोनों बल्लेबाज कोशिश करते हुए। शारिक 8 रन बनाकर 4 गेंदों से, और 129 8 खिलाड़ी के नुकसान पे यासीन अली। भाई ये मैच कहाँ है? डूरू शाहबाद DSPL यानी डूरू शाहबाद प्रीमियर लीग एडिशन 2 का ये मुकाबला, डूरू के ही मैदान में ये मुकाबला जो है अब तक पहुंचाया जा रहा है जगह क्रिक जोन की वसादत से। पहले इस बार गेंद को उड़ाया और क्या काम बुलाया, एक बार फिर गेंद गई है कॉमेंट्री बॉक्स के ऊपर से 6 रन के लिए। तो यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा, मैं गेंद देने की कोशिश करूंगा। वो गेंद काफ़ी दूर चली गई थी और एक बार फिर, हालांकि आज ये तीसरी मर्तबा जब मुझे गेंद के लिए जाना पड़ा, क्योंकि कॉम्बॉक्स के ऊपर से वहाँ पे वो जगह नहीं है किसी खिलाड़ी के लिए के अंदर आए और फिर वो गेंद को उठाए। ये तीसरी मर्तबा आज हुआ था कि मुझे गेंद को बिल्कुल लाना पड़ा वहाँ पे। फिलहाल देखा जाए तो ये छक्का नहीं, ये छक्का नहीं, ये दरवाज़ा अब खोला है। पहले वो कुंडी खोली थी दरवाजे की, अब जाके वो दरवाज़ा खोला है। अब केवल इंतज़ार किया जा रहा है कि आइए आप अंदर आइए और वो जीत का मज़ा आप चखिए। लेकिन क्या यहाँ पे जीत का मज़ा अपने श्रोताओं को, अपने चाहने वालों को चखाने में कामयाब रहेगी ये जोड़ी? उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। एक बार फिर तैयार, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर बल्ला चलाया था लेकिन वॉइड का इशारा आता हुआ और 3 रनों में इजाफा। इस ओवर में काफी रन बटोरे हैं भाई साहब। दोनों बल्लेबाजों की बात करूं मैं यहाँ पे, शारिक मोहिद्दीन और उसके साथ साथ तौसीफ डार। बिल्कुल तौसीफ डार 12 गेंदों पे 6 रन बना के बल्लेबाजी करे, 6 गेंदों पे 15 शारिक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस ओवर की बात कीजिए, पहली गेंद पे सिंगल, उसके बाद चौका, उसके बाद छक्का, उसके बाद सिंगल और उसके बाद वाइड। यानी कुल मिला के अब इक्वेशन 14 चाहिए। 26 गेंदे, मुकाबला ऑलमोस्ट अपनी गिरफ्त में किया है यहाँ पे कश्मीर किंग्स की इस जोड़ी ने। शुक्रिया शुक्रिया सर। डार उमर के साथ साथ बट हिलाल भी लगातार मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पे माइटी शाहबाद, वो बॉडी लैंग्वेज में वो तब्दीली अब नजर आ रही है, वो कांधे जो अब झुके झुके नजर आ रहे हैं। लेकिन आत्मविश्वास आपको अपनी गेंदबाजी के ऊपर रखना होगा, आत्मविश्वास आपको रखना होगा, क्योंकि 2 ही विकेट तो दूर हो आप जीत से। यहाँ से 1 विकेट महत्वपूर्ण, यहाँ से 1 विकेट आपको दोबारा से ड्राइविंग सीट पे लेके आएगी। लेकिन सवाल ये है कि भाई साहब वो विकेट कौन गेंदबाज दिलाएगा? लेकिन दूसरी ओर बात की जाए यहाँ पे तौसीफ डार और शारिक मोहिद्दीन ने अब पूरी तरह से इस मुकाबले को एक बार फिर अपनी गिरफ्त में किया है
क्योंकि यहाँ से मात्र 14 चाहिए। गेंदे आपके पास काफ़ी ज़्यादा है, 24 गेंदे 14 रन, यानी यूँ कहा जाए तो वो 3.5 की औसत से आपको करीबन रन बनाने होंगे। जी हाँ, 3.50 की औसत से रन चाहिए। मुश्किल काम तो नहीं रहने वाला है। यहाँ पे संभवतः विकेट्स आपके हाथ में होने ज़रूरी है। विकेट चाहिए आपको, वो विकेट्स जितने आप बचाओगे उतना आपके लिए बेहतर। चाको भाई प्यार बेचते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे चाको भाई का मोस्ट वेलकम डेयर करना चाहेंगे। फिलहाल इक्वेशन कुछ इस प्रकार की है, हालांकि 3 ओवर में 41 नज़ीरें दिए हैं, हालांकि एक विकेट हासिल की थी अपने नाम, लेकिन ये ओवर में वो नक्शा तब्दील हुआ है इस गेम का। वो हलचल बिल्कुल। एक बार फिर उमर वाटसन आपको स्क्रीन के सामने नजर आएंगे, वो बातचीत करते हुए यहाँ पे दोनों खिलाड़ियों के साथ वो बातचीत करते हुए। और वो खेमा जो है बिल्कुल अब खड़े होके इन अंतिम क्षणों को वहाँ पे एंजॉय करता हुआ, वो अंतिम क्षण बिल्कुल खड़े खड़े देखने की, बिल्कुल यहाँ पे अब देखने की तैयारी कर रहे हैं। डग आउट में काफ़ी ज़्यादा श्रोता भी मौजूद है अगर मैं बात करूँ यहाँ पे। लेकिन क्या होगा इस मुकाबले का, क्या होगा, कौन जीतेगा यहाँ पे? शारिक विल डू इट, ये मैं नहीं, ये यूनुस गुलाम बताते हुए। और भरोसा बिल्कुल इस खिलाड़ी के ऊपर, शारिक मोहिद्दीन पे काफ़ी भरोसा। तौसीफ डार ने भी बिल्कुल एक अच्छा रोल अदा किया, जहाँ पे वो विकेट बचाने की बात आई थी, वो विकेट बिल्कुल बचाने में कामयाब रहे। प्यार बिल्कुल यहाँ पे भेजते हुए आसमीर लगातार कमेंट्री के लिए, बैकग्राउंड व्यू के लिए और वो इस्लामाबाद के लिए शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपका भी। और आमिर बिन साबान लव फ्राम सऊदी अरबिया, शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपका। और दुआ में याद रखिएगा हमें भी, और जेके क्रिजून के बिल्कुल इस पेज को भी, सुंदर से पेज को भी, जहाँ पे आज करीबन वो 51,000 की वो फैमिली आज मुकम्मल हुई है, यानी 51,000 वो फॉलोवर्स आज मुकम्मल हुए हैं। तो बिल्कुल ये भी आप लोगों का बिल्कुल एक बड़ापन है, प्यार है आप लोगों का। तो ये फैमिली जो है, इस फैमिली को और बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, हर घर बिल्कुल जेके क्रिजून पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। विकेट इज लोडिंग, हो लीजिए यहाँ पे वैली के सबसे टॉप सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट चाको भाई और विकेट इज लोडिंग बता रहे हुए नजर आ रहे हैं। चाको आप फोकस कीजिएगा कैमरा से, वो विश्वानी बिल्कुल आपसे होगी नहीं। फिलहाल इस बार गेंद को खेला है, ओ कट करने की कोशिश की थी, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। विजिट मलिक ब्रदर्स कुछ ऐसा लिखा था, शायद वो कमेंट ऊपर चली गई है। भाई साहब आप दोबारा से वो कमेंट कर सकते हो माय डियर ब्रदर। और मुश्ताक खान जो है, वालेकुम सलाम सर आपका करना चाहेंगे। इस बार इंतजार किया और आने दिया, बल्ले से गेंद को लगने दिया, रन मिलेगा नहीं, वहां पे रन मिलेगा नहीं। गेंदे आपके पास काफी ज्यादा है, यानी वो समय से कब परा नहीं है कि आपके पास कम गेंदे आपके पास काफी ज्यादा, 22 गेंदे 14 रन। लेकिन विकेट्स महत्वपूर्ण, विकेट्स बचाने महत्वपूर्ण इस बार। अच्छी गेंदबाजी, इनाम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है और लगातार 3 डार्ट गेंदे अब तक डालने में कामयाब। इनाम को क्या वो इनाम मिल सकता है यहाँ पे वो विकेट की? शायद वो खिचड़ी पक रही थी, शायद ऐसा लगा था कि वो मनगढ़ करने का इरादा, लेकिन खैर यहाँ पे पूरी तरह से वो सुरक्षित क्रीज में। इट्स अप टू यू, नाइस कमेंट्री ब्रदर, शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपका। और शेख साहब ये मोबाइल लव फ्रॉम लखनऊ से बिल्कुल हमारे लिए वो गिफ्ट लाने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। और अहमद समीर के साथ साथ शेख लगातार एंजॉय करते हुए, इशफाक अहमद डार, दानियाल कर गई क्या क्वालिफाई? जी हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है कि दानियाल और डुडू रेंजर्स फिलहाल 2 टीमें हैं जो क्वार्टर में क्वालिफाई कर चुकी है, ये हमारे रईस मोहिद्दीन अभी बता रहे थे। और स्मार्ट हीरो, लव यू मोबाइल, लव यू टू डियर माय डियर स्मार्ट हीरो, आप भी एंजॉय कीजिएगा मुकाबले को। और मूसा उबैद, लव यू उबैद भाई। अरे समीर, और इसके साथ साथ जी हाँ मेंशन कर रहे हैं शायद ऊपर वाले कमेंट्स को। इस बार ऑन साइड में गेंद को खेला है, सिंगल मिलेगा क्या? दूसरे की मांग होगी? जी नहीं, सिंगल से ही बिल्कुल यहाँ पे इत्मीनान दोनों खिलाड़ी बरतते हुए। 15 के बाद कुल मिला के टीम का स्कोर 139, 8 विकेट्स के नुकसान पे, यानी 18 गेंदे और रन चाहिए यहाँ पे 13 रन चाहिए यह मुकाबला जीतने के लिए। 18 गेंदे बची है, 12 ही चाहिए माफ कीजिएगा, यानी 4 की औसत से आपको रन बनाने होंगे। विजिट मलिक दरबार रेस्टोरेंट, ये इजाज़ अहमद बिल्कुल मेंशन कर रहे हैं। तो इजाज़ भाई बिल्कुल इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो आने की ज़रूर कोशिश करेंगे। हम खाने पीने के बड़े शौकीन हैं, लेकिन वो लाइव कवरेज के दौरान वो अलग मसला है कि हम कुछ खाते नहीं हैं, मात्र वो पानी का इस्तेमाल करते हैं। बाकी वो खाना
बिल्कुल क्या खाना होता है हमें, हम बिल्कुल उसका चेंज जो है वो लाइव कवरेज के बाद और किस प्रकार से हम खाते हैं, और ये बिल्कुल आप हमारे दोस्तों से बिल्कुल पूछ सकते हो। और बट बासित वालेकुम सलाम, तालिब जो है वो भी एंजॉय करते हुए यहाँ पे मुकाबले को, नॉकआउट नहीं है लेकिन खैर कश्मीरी किंग्स की बिल्कुल ऑलमोस्ट वो नॉकआउट जैसी सिचुएशन आई है यहाँ पे। 139 8 खिलाड़ी के नुकसान पे उमर वाटसन जो है बिल्कुल बिजबियारा कनिलवान में वो रहते हैं। तौसीफ डार 16 गेंदों का सामना, 7 रन बनाए इस खिलाड़ी ने और 10 गेंद पे 16। शारिक मोहिउद्दीन, ये छोटी जो पारी है ना, इस पारी ने जीवित रखा है कश्मीरी किंग्स की टीम को, बिल्कुल जीवित रखा है। आबिद वानी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम आबिद भाई, आपका भी। और गुलाम मोहिउद्दीन डार अस्सलाम वालेकुम सर, यू आर ग्रेट कमेंटेटर, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम फादर ऑफ शारिक मोहिउद्दीन। शुक्रिया असल करना चाहेंगे आपका भी, बिल्कुल ये बड़ापन है आपका। और ये क्रिकेट का क्रेज जिसका कि मैं जिक्र कर रहा था कि यहाँ पे पिताजी जो है अपने बेटे का मुकाबला बिल्कुल देखने के लिए आए और कमेंट भी यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर इस बार गेंद को खेला है और लीजिए वहां पे 4 मिलेंगे बल्लेबाज तौसीफ डार को। वहां पे क्षेत्र रक्षण की कोई गलती नहीं है, जिस दिशा में गेंद जा रही थी वो आप ब्रेक, बिल्कुल जैसा कि कोई आप ब्रेक गेंदबाज गेंद करता है, पड़ने के बाद गेंद घूमती काफी ज्यादा है, उसी प्रकार के दृश्य यहाँ पे नजर आए। वो क्षेत्र रक्षण गेंद को बिल्कुल फील्ड करने के लिए गए थे, वहां पे गेंद टिप्पा खाने के बाद काफी घूमी और गेंद कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। 10 चाहिए। ओह गजब, ये वाला स्ट्रोक तो कहीं ना कहीं 4 और देके जाएगा टीम को, टीम के साथ साथ तौसीफ डार को। इन्हें कोल मिला के अब 4 चाहिए ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए। क्या लाजवाब बल्लेबाजी, और भाई साहब बच के रहे। तौसीफ डार और शारिक मोहिउद्दीन की जोड़ी ने ये कमाल धमाल किया है कश्मीरी किंग्स के लिए। इस बार आगे आकर वो सम्मान देने की कोशिश, वो सर को नीचे झुकाते हुए वो बिल्कुल अगला पाँव जो है आगे लिया था, लेकिन गेंद बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। लेकिन तारीफ तारीफ और तारीफ, हाँ बिल्कुल जितनी की जाए इस जोड़ी की उतनी कम। 4 रन चाहिए ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए। हारी हुई बाजी को जीतकर उस टीम को क्या कहा जाता है मुझे जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा। हारी हुई बाजी को जीतना ये बाजीगरों का काम है, और फिलहाल कश्मीरी किंग्स यहाँ पे अपने आप को बाजीगर साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। और सारा श्रेय, बिल्कुल सारा श्रेय देना चाहूंगा मैं यहाँ पे तौसीफ डार और शारिक मोहिउद्दीन को। क्या लाजवाब वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में, और बखूबी जानते हैं कि गेंदें काफ़ी है, यहाँ पे जितना समय विकेट पे बिताया जाए वहाँ पे रन आएंगे। और कुछ इस प्रकार की नज़र है। मीर दानिश, हालांकि पहला ओवर कर रहे हैं मीर दानिश यहाँ पे। मीर दानिश से गेंदबाजी करवाना क्या यहाँ पे वो खतरे से बिल्कुल, क्या यहाँ पे वो बिल्कुल कारगर साबित नहीं हुए? क्या ये गलत डिसीजन यहाँ पे कप्तान का माना जाएगा? क्योंकि अपने कोटे का वो पहले ही ओवर कर रहे हैं, वो भी 16 ओवर पारी का, जब दरकार थी प्रेशर की। एक विकेट चाहिए थी यहाँ पे माइटी शाहबाद की टीम को। इस बार गेंद बल्ले को छकाती हुई और विकेट कीपर के दस्तानों में। इन्हें कुल मिला के अब इक्वेशन ये है, कहानी ये है, 16 के बाद 147 8 खिलाड़ी के नुकसान पे, यानी 4 रन चाहिए ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए, और आपके पास वो 12 गेंदे हैं। 70+30 ये दर्शाते हुए बिल्कुल हमारे जाकिर भाई, हालांकि क्रिकेट जो है बिल्कुल इस बात से मैं सहमति रखता हूँ, ये क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का खेल है। क्रिकेट का रंग बदल दी है, बिल्कुल आज तक किसी ने कहा ही नहीं है क्रिकेट को क्यों कहा जाता है, ये गिरगिट की तरह रंग बदलती है। वो जीपीएल का फाइनल आप निकाल के देखो, आपको खुद अंदाजा आएगा। और इसीलिए हम एज ए कमेंटेटर ये दर्शाते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और उसमें पहले प्रदर्शन करना फेल है। जब तक वो अंतिम गेंद, अंतिम रन, अंतिम विकेट ना आए वो कहना मुश्किल रहता है। लेकिन अनुभव के हिसाब से फिलहाल वो जो पढ़ना है, वो जो दरवाज़ा खोला था जीत का, लेकिन वो दरवाज़ा शायद दरवाजे में अब उसने की एंट्री यहाँ पे कश्मीर किंग शायद अब तक दे नहीं पाई है माइटी शाहबाद की टीम को, क्योंकि वो चाहते हैं खुद दाखला ले। इस बार उड़ाने की कोशिश की थी, उड़ाने की कोशिश, वो ललचाने की कोशिश यहाँ पे गेंदबाज दौड़ा। अच्छी सोच गेंदबाज की, आपने वारिस लांगान को पीछे रखा है, मिडविकेट आपका पीछे है, लांगप आपका पीछे है, तो ये एक अच्छी सोच। वो फ्लैट से लालचा रहे हैं, एक बार फिर लांगान के जानिब गेंद को खेला है, गेंद आगे गिरेगी, सिंगल ही मिलेगा। वो दूसरे की मांग, लेकिन शायद पहला रन जो है वहां पे शायद जल्दी करनी थी,
कर नहीं पाए, सिंगल ही मिलेगा और सिंगल के साथ अब 3 रन चाहिए मुकाबला अपने नाम करने के लिए। 28 गेंदों पे 30 रन की साझेदारी, ये जोड़ी ने मुकाबले को बिल्कुल पलटा है, ये जोड़ी ने एक तरफा ये मुकाबला किया है। इस बार जांचा परखा जाने दे दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। बिलाल तालिब मंसूर और उसके साथ साथ राकिब भी हमारे साथ ये मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। घर बैठे बैठे आप इस लाइव प्रसारण का मजा ले सकते हो। हाँ, कहीं ना कहीं बिल्कुल अगर आप पेज पे नए हो, पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा, क्योंकि जेके क्रिक जोन बिल्कुल एक फैमिली बनाने के बिल्कुल मूड से घर से निकलता है, तो वो फैमिली को आप आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल इस बार या दूसरे की मांग होगी, जी हाँ, वो दूसरे के लिए पलटे और दूसरा भी मुकम्मल होता हुआ यहाँ पे। कुल मिला के स्कोर लेवल, यहाँ से कश्मीरी किंग्स ये मुकाबला तो हार नहीं सकती है। जी हाँ, स्कोर्स आर इक्वल। अब 1 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 150 रन बोर्ड पे, 8 खिलाड़ी के नुकसान पे। क्या कमाल की वापसी, लाजवाब। डूरू का मैदान एक बार फिर एक बेहतरीन मुकाबले का यहाँ पे इतिहास पेश करता हुआ, गवाह बनता हुआ ये मैदान, गवाह बनते हुए ये स्पेक्टेटर्स एक खूबसूरत मुकाबले की। कुल मिला के क्रिकेट की जीत। अच्छी गेंद, अगली गेंद 8 गेंद के 7 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर में 19 खर्चे, 1 विकेट इस गेंदबाज द्वारा। और कुल मिला के 17 के बाद 150, 8 खिलाड़ी के नुकसान पे 6 गेंदें और रन चाहिए आपको 1। 6 गेंदे 1 रन की दरकार। लव फ्रॉम शुपियन, शुक्रिया डियर करना चाहेंगे आपका भी, और आपके साथ साथ मीर जासू खानमोल के क्या इरादे हैं, जूनो के नारे अब बिल्कुल खानमोल यहाँ पे लगाते हुए। तो कहीं ना कहीं कश्मीरी किंग्स यहाँ पे मुकाबले में न केवल वापसी की है, साथ साथ वो जीत यहाँ पे दर्ज की है। और लीजिए ये कश्मीरी किंग्स के नाम आज के दिन की दूसरी जीत, और ये जीत दिलाने में आज योगदान तौसीफदार के साथ साथ शारिक मोइदीन का काफी ज्यादा रहा है। दोनों बल्लेबाज नाबाद गए हैं, 2 विकेट से मुकाबला हारा है, जीता है। और महकी शाहबाद एक समय पे वो जीत के करीब, लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा, जो आपने बात छेड़ी थी, ऊंट बैठा है वो कश्मीरी किंग्स के डगआउट की ओर बैठा है। तो कुल मिला के इसी न्यूज के साथ हम आप तमाम भाइयों से इजाजत लेना चाहेंगे कि जहां रहो आबाद रहो, खुश रहो, लेकिन जेके क्रिक जोन को बिल्कुल प्यार देना ना भूलेगा। प्यार कैसे देना है? प्यार जेके क्रिक जोन के पेज पे जाइए, और अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कीजिएगा। खुदा हाफिज।